कोई ब्रांड छोटा नहीं होता ब्रो। आई माई सेल्फ हैव बीन अ ब्रांड मैनेजर। हाउ गुड आप बुक रीडर आ रही है। आपने 10 साल पहले भी एक दो वीडियोस डाले हुए हैं, तो अगर हमको रेजोल्यूशन हम्म। बनाने भी चाहिए नए साल के, और अगर बनाने चाहिए तो फिर हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। आजकल एक मूवमेंट चल रही है कि अरे मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, डिसिप्लिन ही सब कुछ होता है। मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। टाइम मैनेजमेंट सच में नहीं आती। सबसे पहला फेलियर जो हमारे साथ होता है वो होता है वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित चौधरी और इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी ऐसे पर्सन की स्टोरी सुनते हैं जो सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है, तो वो हमको भी इंस्पायर करता है कि हम भी आगे चल के कुछ ऐसा करें। इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स के पॉडकास्ट की शुरुआत भी हमने सिर्फ इसीलिए करी थी कि ऐसी स्टोरी जब हम आपके सामने लेकर आएंगे तो ये आपको इंस्पायर करेगी। और मेक श्योर कि आप इसको खुद तो देखें ही, लेकिन जो भी आपके क्लोज लोग हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में, उनका नाम है करण राणा। करण क्रिएट्स कंटेंट अराउंड प्रोडक्टिविटी, सेल्फ ग्रोथ। करण इज़ अ मेंटर टू यंगिस्तान, जो कि हमारा यूथ है, उनको प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं, गाइड करते हैं प्रोडक्टिविटी के अराउंड। एंड दी बेस्ट पार्ट, ये करण जो कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, पॉडकास्टर है और मेंटर है, ही इज डूइंग ऑल दैट थिंग अलोंग विद हिज 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब। कैन यू बीट दैट? जॉब के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लेट्स गेट विद करण एंड नो हाउ ही इज डूइंग ऑल दैट, और मे बी यू कैन ऑल्सो डू इट। एक बार जब आप करण को सुनेंगे तो यू विल ऑल्सो नो कि हाउ ही इज डूइंग दैट एंड हाउ यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वाह, आई लव द टी शर्ट इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स। नाइस। हाँ, ये टी शर्ट है ना, ये आपने ही प्रिंट करवा लिया था। हाँ, मैंने भी पिया वन लाइफ। हाँ, ग्रेट यार, गुड। आजकल वही है कि भाई किसी और का ब्रांड क्यों पहनना, अपने ही पहनो, भले ही छोटा ब्रांड है लेकिन क्या है। एब्सोल्युटली कोई ब्रांड छोटा नहीं होता ब्रो, 5 साल हाँ, लगते और हैं दूसरी बनने में। बात ये है कि भाई ये भी बन रहे। आप ही तो प्रमोटर हो उसके। एब्सोल्युटली। अगर आप ही प्रमोट एक नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। क्रेजी बात बताता हूँ। आई माई सेल्फ हैव बीन अ ब्रांड मैनेजर, ओके, इन कॉर्पोरेट फॉर द लास्ट 5 years, और एमबीए भी करी। तो ये सब पढ़ने के बाद और करने के बाद 25 साल बाद जाके रियलाइज हुआ, अगर आपकी टी शर्ट पे रीबॉक लिखा हुआ था ना, तो आप सोचो, हाँ हाँ। आप रीबॉक के चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर हो। आपने 3,000 रुपए दिए हैं उस ब्रांड को अपनी छाती पे चिपकाने के लिए, और आप वॉकिंग टॉकिंग होर्डिंग हो उस ब्रांड के लिए अगले 3 साल तक, जब तक आप वो टी शर्ट पहनोगे। ब्रांड का फायदा हो रहा है कि अमित जो है वो मेरा ब्रांड हर जगह अपने सर्कल में दिखा रहा है, और उसने पैसे दिए हैं। तो कभी कभार थोड़ा बेवकूफी कभी कभार लगती है कि हाँ यार, कुछ खेला उल्टा हो गया है। और क्या रहता है ना, वो आप ब्रांड के लिए पैसे भी एक्स्ट्रा देते हो, क्योंकि फैब्रिक का क्वालिटी तो नॉर्मल ही रहता है। आप हम्म। उसको 3x या 5x जो कॉस्ट दे रहे हो, उसे ब्रांड के लोगों के लिए दे रहे हो। एब्सोल्युटली। ऑडी बन तो 20 लाख में जाती है, बिकती है 1 करोड़ में। एग्जैक्टली। और ये जो इवन जो टी शर्ट वगैरह भी है ना, ये जितने भी बड़े कंपनीज भी हैं, ये भी मेनली लुधियाना वगैरह में या बांग्लादेश वगैरह में बनवाते हैं अपने फैब्रिक। चाइना, जब उस बांग्लादेश, वैसे उसका वियतनाम। कॉस्ट 500 रुपीज है, जब उस पे लोगो लग गया तो उसका कॉस्ट हो गया 5,000 रुपये। लोगों की अलग से कीमत होती है भाई, हमें अलग से ब्रांड वैल्यूएशन नाम का सब्जेक्ट होता है कि ये ब्रांड ऑडी की 4 रिंग्स अगर बिकेंगी तो 5,000 करोड़ रुपए में किसी को चाहिए तो ले लो। और उसका एक प्रूफ भी होता है, आप उस गाड़ी के ऊपर उन 4 रिंगों पे हाथ लगा लो और कहो कि अभी बाकी गाड़ी तो यार एकदम नॉर्मल एसयूवी जैसी दिख रही है, काली एसयूवी जो हर रोड पे चल रही है। जैसे ही हाथ हटाया और 4 रिंग्स, अचानक हम भी अचंभित हो जाते हैं। तो सब यहाँ है। एग्जैक्टली। और ये जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, एलवी हो गया या बाकी सारे हो गया, ये तो सिर्फ ब्रांड के लोगों की वजह से ही चल रहे हैं ना। लोग इसको लेते ही इसीलिए हैं कि हमारा ब्रांड का लोगो शो हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है करण, तो परफेक्ट यार। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। और थैंक यू। सो हाउ गुड आप बुक रीडर आ रही हूँ, मतलब मैं पीछे आपके देख भी रहा हूँ कि आपने इतने सारे बुक्स रखे हुए हैं और आपने पहले कुछ बुक्स के हम्म। रिव्यूज भी करे थे। तो हम्म। ये जो कंटेंट क्रिएशन का जर्नी है, ये बुक्स ज्यादा पढ़ते थे उस वजह से स्टार्ट हुआ था, या फिर रिसर्च कर रहे हो इसलिए बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। दो क्वेश्चन है तो लग, एम आई अ गुड बुक रीडर, नॉट गुड और बैड, तो बाद में डिसाइड होगा, वो तो सब्जेक्टिव वर्ड है, आप डिसाइड कर सकते हो। बट यस, आई वुड लाइक टू कंसीडर माई सेल्फ एंड आइडेंटिटी। हिंदी चलेगी, इंग्लिश चलेगी, इंग्लिश चलेगी, मिक्स चलेगा? जो कैसे कंफर्टेबल हो, करना है? जो जो दिल से निकल रहा है। हिंदी हिंदी बोलेंगे मैक्सिमम। अगर इंग्लिश निकलते रहे बीच बीच में तो बहुत नॉर्मल ही होगी, तो एनी वेज। हाँ 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 हाँ। बचपन से यार पढ़ने की आदत तो रही थी, पर ऐसा वाला किताबी कीड़ा नहीं था जो होता है ना कि रात को सोने से पहले किताब नहीं पढ़ी तो नींद नहीं आएगी, वैसा वाला नहीं।
बट हम्म, सारी हम्म, सेल्फ हेल्प वाले सेक्शंस की ही, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरह की किताबें पढ़ने का शौक था। तो हाँ मतलब पढ़ते रहते हैं अभी। आजकल मेजरली पॉडकास्ट कोर्सेज पे शिफ्ट हो गई है चीज। मैं खुद अचंभित था, मेरे अमेजोन में इस वक्त 10 से 15 बुक्स विश लिस्ट में डली पड़ी हैं। मैं खरीद नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या पता उसके आसपास यूट्यूब वीडियोस और पॉडकास्ट से आ जाए। वो एक अलग जर्नी चल रही है कि पैसे बचाओ आंदोलन। बट हाँ अदरवाइज यार बिल्कुल किताबें पढ़ने का शौक रहा है। और उसकी वजह से कंटेंट क्रिएशन का नहीं मन कर रहा है। दो चीजें होती है ना, क्रिएशन और कंजम्पशन। हम्म, किताब पढ़ना, कोर्स पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, ऑडियो बुक सुनना, ये कंजम्पशन वाले पार्ट हो गए। क्रिएशन वाले तो हो एग्जैक्टली। गए कि किताब पे रिव्यू दूंगा, अपनी किताब लिख दूंगा, किसी दिन ई बुक लिख रहा हूँ, जो मेरी वीडियो है 10-10 मिनट की वो भी एक एक पन्ना ही है किसी एक लंबी बनती हुई किताब का। वो सारे हो गए क्रिएशन वाले पार्ट। तो दोनों का शौक अपने आप में सेपरेट था। ट्रैवल करता था तो कोई वीडियो डाल देता था या कुछ करता था। ये तो बस अब 2 साल से थोड़ा ये प्रोफेशनल थोड़ा तरीके से शुरू करने की कोशिश करी कि यार थोड़ा साइड हसल मोड में ट्राई करेंगे इस चीज को। तो दोनों अलग है बट दोनों का शौक है। हाँ, तो ये देखो आपने इंजीनियरिंग करा हुआ है, फिर आई थिंक उसके बाद एमबीए भी किया हुआ है। तो ये कंटेंट क्रिएट करने का, मैं इसको कीड़ा बोलूं या फिर जो एक स्टार्ट हुआ, तो ये इसके पीछे क्या कारण था कि आपने ये सोचा कि चलो यार मैं भी, वैसे मैं देख भी रहा था कि आपने 10 साल पहले भी एक दो वीडियोस डाले हुए हैं। अरे हाँ, बाप रे देखियो। हाँ हाँ। तो यार वही है असल में ना, लॉजिक यही है हम्म, कि कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटर इकोनॉमी, ये तो 2-3 साल पहले वर्ड्स आए ना। उससे हम्म, पहले तो अपन करते थे ना कि फेसबुक पे कुछ डाल दिया, अमित चौधरी इज वाचिंग क्रू एट पीवीआर आईनॉक्स लुधियाना विद करण एंड 3 अदर्स। तो वो हम्म, क्या था? सही बात है। असल में अंदर एक मन था ना सेल्फ एक्सप्रेशन का कि हाँ, और कुछ इंट्रोवर्ट लोग नहीं होते आपके दोस्तों में से जिन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, वो अपना यूरोप भी घूम के आ जाएंगे, कोई फोटो नहीं डालेंगे, वो भी लोग हैं। हम्म, हो सकता है थोड़ा बहुत शौक, और अब बाकी सबको डाउन करते हो कि यार यार ये बहुत ज्यादा डालने वाले पता नहीं कौन लोग होते हैं, हर चीज ही डाल देते हैं। कुछ शायद मेरी तरीके से थोड़े एक्सट्रीम एंड वाले भी हो सकते थे कि भाई हर चीज का जाके चेक इन डालेंगे, हर चीज में जाके दोस्त के साथ फोटो खिंचाएंगे। तो सेल्फ एक्सप्रेशन का शौक हमेशा से रहा था। जब पता चला कि, और हाँ 10 साल पहले वाली वीडियो भी देखो, तब मैं तो 18 साल का होऊंगा और हम्म, मैंने क्रिश मूवी देखी थी और मार्केटिंग की नई नई किताबें पढ़नी शुरू करी थी। तो मुझे लगा अरे फिल्म की मार्केटिंग, मुझे इसमें 3 अलग अलग तरह की दिखी हैं, यहाँ तक बात खत्म हो जानी चाहिए थी। वो हम्म, अंदर क्या कीड़ा था कि नहीं मैं इसके पे एक वीडियो बनाऊंगा काली शर्ट पहन के और ब्लैक एंड व्हाइट एडिटिंग करके यूट्यूब नाम की किसी चीज पे डालूंगा जिसपे 10 व्यू होंगे, क्योंकि तब तो मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा था। तो सेल्फ हम्म, एक्सप्रेशन का शौक था, अगर आप लेयर बाय लेयर देखोगे कि वो कोर नीड हुआ है। और बिल्कुल भी इस बात में झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि फेम मनी और पावर में जो यूट्यूबिंग और कंटेंट क्रिएशन वाला एंगल है ना कहीं हमें थोड़ा सा फेम वाला, 30 सेकेंड्स ऑफ फेम वाला होता है। इवन इफ यू, आप अपने स्कूल की असेंबली में चढ़ के थॉट ऑफ द डे बोलने का अगर आपको शौक है, तो वो हम्म, सब चीजों का मिश्रण ही है कि सेल्फ एक्सप्रेशन भी करना है। थोड़ा 400 बच्चों के सामने स्टेज पे मुझे नुक्कड़ नाटक का भी शौक है, गिटार भी बजाता हूँ, डांस भी करता हूँ। तो लेकिन मुद्दा देखा जाए तो लेयर दर लेयर वही है कि अच्छा इसे हम्म, स्टेज से प्यार है लगता है। तो स्टेज कभी ऑफलाइन हुआ करता था। आजकल अगर एक कैमरा में मैं देख रहा हूँ, इस वक्त देखो आप तो नीचे हो स्क्रीन पे जहां हम्म, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी हम्म, मैं कैमरा, खाली कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ। बस शौक है कि चलो अमित से गप्पे मारते हैं, हो सकता है 100 लोग सुन लेंगे इस चीज को, कुछ अच्छा लगेगा। तो सेल्फ एक्सप्रेशन का शौक था जिसकी वजह से क्रिएटर बनने का कीड़ा 2 साल पहले चढ़ना शुरू हुआ, जब क्रिएटर वर्ड एक हम्म। थोड़ा और प्रोफेशनली और सीरियसली ले जाने लगा। तो दैट्स दैट। या मे भी ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट थोड़ा सा सस्ता हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट कंज्यूम करने लग गए। तो मे भी ये क्रिएटर का जो हम्म। पूरा इकोसिस्टम है वो इसीलिए डेवलप हो भी पाया। वो भी है, वो भी है। अब देखो ये चीज ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर दी, मैं आपकी हर वर्ड को बस थोड़ा थोड़ा जानबूझ के जार्गन वाले वर्ड्स में फेंकूंगा सिर्फ वो क्योंकि मुझे सिस्टम्स प्रोसेसेस सब्जेक्ट्स पढ़ने का थोड़ा शौक है। तो उसमें मुद्दा ये है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो चेंज होते रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ आज से 10 साल बाद आप शायद यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहे होगे। क्यों? हम्म, क्योंकि आप एप्पल विजन प्रो लगा के वर्चुअल रियलिटी में अमित चौधरी का एक अवतार कुछ बात कर रहा होगा। तो मुद्दा हम्म, तो वही है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फिर कुछ आ गया 5G का, 50G आया पड़ा होगा, हु नोस। लेकिन जो अमित के अंदर की अगर चुल है कि सेल्फ एक्सप्रेशन और लोगों को कुछ वैल्यूएबल देना जिससे शायद उनका भला हो जाए, इम्पैक्ट हो जाए और खुद भी मजा आ जाए कि अरे किसी ने एक कमेंट डाला कि अरे अमित सर आपकी वीडियो देख के ना वो मैंने आदत शुरू करी, हैबिट एक, थैंक यू। हम्म। तो वो चेंज होता रहेगा बट कोर नीड जो अंदर की होती है ना वो वही रहेगी।
सही बात है, क्योंकि जब ने स्टार्ट किया था तो मे बी सबसे पहले ऑर्कुट हुआ करता था, हम्म। फिर फेसबुक आया, फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब। बिल्कुल। अब मैंने ब्लॉग्स भी लिखे थे, जो आप कहते हैं ना, 10 साल पहले 2 वीडियो डाली थी मैंने, फिर अचानक 8 साल का गैप था, उसके बीच में मैंने 20 से 30 रिटर्न ब्लॉग्स, blogger.com, blogspot.com, wordpress.com थे, तो वो थे, वो खुद भूल चुका था। जब आप जैसे हम्म। लोगों ने पूछना शुरू करा कि अच्छा करण अब क्रिएटर कब बने, तो मैं खुद पीछे मुड़ के देखा, और ये ना ऑर्गेनिक कहलाती है चीज, कि अगर आप किसी चीज को बनावटी वे में शुरू करें तो भी आपको पता होगा कि अच्छा इसमें इन्फ्लुएंसर नाम की चीज में पैसा आने लगा था ना, मैंने इसलिए शुरू किया था। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखो कि अरे आपने ये ब्लॉग भी लिखे थे, कोई नहीं पढ़ रहा था, क्यों लिख रहे थे, कोई नहीं पढ़ रहा था उन ब्लॉग्स को। लेकिन वही है, फॉर्मेट्स और वो चेंज होते रह रहे थे, बट कोर नीड एक थ्रेड की तरह चले ही जा रही थी, कि इसको बस जो भी इसके मन में है ना, मन में नहीं रखने का शौक है, इसे बाहर बोलते चलने का शौक है। नहीं, जो आप मेनली कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हो, सेल्फ हेल्प के अराउंड क्रिएट कर रहे हो, तो हम्म। ये क्या था, मतलब कि खुद सेल्फ हेल्प में ज्यादा इंटरेस्टेड थे इसलिए सेल्फ हेल्प के अराउंड क्रिएट करना स्टार्ट किया, या मतलब इसका क्या रीजन था कि सेल्फ हेल्प के अराउंड ही मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, या मेरे को जो नया यूथ है उसको ग्रो करना है, उसको हेल्प करना ग्रो करने में, हम्म। तो उसके अराउंड क्रिएट करना है। वही वही तो लॉजिक वही था। क्रॉसवर्ड और लैंडमार्क बुक स्टोर्स में गए हो ना, वहाँ दो ही हम्म। सेक्शन होते हैं, एक बड़ा सेक्शन सेल्फ हेल्प का होता है, एक बड़ा सेक्शन वो फिक्शन वाली बुक्स का होता फिक्शन है। नॉवेल्स, हाँ तो ठीक है। उन्हें मतलब एंटरटेनमेंट, अगर मैं कह पाऊँ कि मतलब नॉट वैल्यू एडिशनल एजुकेशनल, वो इमेजिनेटिव क्रिएटिव जरूर होता है, बट सेल्फ हेल्प वाले में मुझे हमेशा उस साइड ज्यादा शौक था। तो जब मुझे लगा कि हम्म। किस टॉपिक पे बनाना है, तो नेचुरली अंदर से ये सब आया कि हाउ टू वेक अप एट 5 AM पे, चलो पहले बना देते हैं, क्योंकि उन दिनों हम्म। में 5 बजे उठ रहा था। तो जो भी पता है, कहते हैं ना माइंड में टैंक है, तो आपका हाँ, जो टैंक है उसी के बारे में बोलोगे ना। आप चाहो भी तो मैं इस नैनो सही बात। फाइबर फैशन के ऊपर नहीं बोल सकता 1 मिनट से ज्यादा, क्योंकि ना नॉलेज है, ना शौक है, ना पैशन है, और 2 वीडियोस के बाद कैसे बोलूंगा, चैट जीपीटी से लिखवाना पड़ेगा। तो ट्राई कर हम्म। रहा हूँ कि इस तरह की हम्म। किताबें सेल्फ हेल्प की पढ़ता चलूंगा, 2 4 साल अप्लाई करता चलूंगा, अगर मेरे कुछ ओपिनियन बनते चले तो बताते चलूंगा, क्या पता किसी को सही लगे, 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स नहीं अच्छे लगे, तो वो है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे कभी गिटार बजाते हुए भी डाल देता हूँ, या अपनी वाइफ के साथ मैं डांस क्लास अटेंड करने जाता हूँ, तो डांस क्लास की भी एक छोटी सी रील बना के साल में एक बार लद्दाख की हम्म। पहाड़ियों में डाल देते हैं। तो वो भी है, बट मेजरली मेजरली यस, 99.9% सेल्फ हेल्प का मन इसीलिए है कि यार इम्पैक्ट हो, कुछ फायदा हो जाए लोगों को, चीजें सीखने सिखाने का, तो वो इकोसिस्टम का मजा आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ये बताओ, वैसे तो अभी हम लोग क्या है कि 3 महीने ऑलरेडी 2024 को हो चुके हैं, लेकिन जब भी नया साल आता है तो हम लोग क्या न्यू ईयर के रेजोल्यूशन वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग इसको सही से क्रिएट नहीं करते हैं, तो अगर हमको रेजोल्यूशन हम्म। बनाने भी चाहिए नए साल के, और अगर बनाने चाहिए तो फिर हम लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। ये मुद्दा सिंपल है, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन का। देखो हम्म। डेट्स जो होती है ना, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता, आजकल एक मूवमेंट चल रही है कि अरे मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, डिसिप्लिन ही सब कुछ होता है, तो वो भी गलत ही है। क्योंकि मोटिवेशन, वो फास्ट एंड फ्यूरियस गाड़ियां देखी हैं जिसके अंदर पीछे नाइट्रो फ्यूल होता है, जो 10 सेकंड के लिए ऑन करते हैं हम्म। और करके भागती है वो हम्म। गाड़ी, तो वो मोटिवेशन वो वाला फ्यूल है। तो 1 जनवरी को क्या होता है, नेचुरली हमारे अंदर इतना पंप होता है कि अरे कैलेंडर है, डेट है, आज से शुरू करते हैं ब्रो। तो बिल्कुल शुरू करो, बहुत अच्छी बात है कि जो 30 दिसंबर को नहीं मान रहा था, 29 को नहीं मान रहा था, 14 जनवरी को नहीं मान रहा था, वो 1 जनवरी करके मान गया। लेकिन हाँ, लंबी गाड़ी तभी तक चलेगी दो पहियों पे, या तो डिसिप्लिन अगर आप में आ जाए, या फिर आपको अपना वाई अच्छे से पता हो कि क्यों अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन करने हैं। अगर मुझे 6 पैक बनानी ही नहीं थी, अमित की थी, और अमित को देख के मैंने बनानी शुरू कर दी, कहाँ ही टिकूंगा, क्योंकि ये रिवेंज बॉडी और कंपैरिजन वाली बॉडी वाली मोटिवेशन 14 जनवरी तक ही चलेगी। लेकिन अगर मेरे अंदर जेन्युइनली चाह है कि मेरे अंदर कुछ डिजीज आ गई थी, और मेरे को सच में हेल्दी होना है, और लाइफ में मैंने कुछ देखा और ऐसा अंदर से अगर आएगा, तो मैं कंटिन्यूअसली हेल्दी होता रहूंगा। तो इसलिए नहीं कर पाते लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉलो, क्योंकि वो डेट पे ओवर मोटिवेट होके पहले दिन 10 किलोमीटर भाग गए, और उन्हें पता ही नहीं था प्लान डिसिप्लिन का, कि 14 जनवरी पे जब डिप आ चुका होगा तो कंटिन्यूअसली कैसे खींचना है, ट्रैकर ऐप कहाँ है मेरी, मैं किस एक्सेल शीट में नोट कर रहा हूँ या डायरी में कि कितने डंबल 5 किलो का उठाता था, अब 7.5 हो गया, अब मैं 8.5 उठाऊंगा, कब तक क्या करना है। तो वो पूरा घुसना पड़ता है उस चीज में। तो इसीलिए तो है, वो एक सीखने की अलग हैबिट है वो डिसिप्लिन की। और वाई वाला भी चीज है, तो अगर वाई पता होगा तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन अपने आप थोड़ा 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 मात्रा में आते रहेगा। पर मैं बिल्कुल मानता हूँ, लास्ट चीज ऑन दिस टॉपिक, कि भगवान ने तो कैलेंडर नहीं बना के भेजा था ना, भगवान ने तो हम्म। बस समय बना के भेज दिया, हम 80 का साल जी रहे हैं आजकल, वो साल 80, ये नंबर तो हमने बनाया ना, कि चलो धरती काटेगी एक चक्कर, उसको 1 साल कह देते हैं, इसको 364 दिन में बांट देते हैं, 12 महीनों में बांट देते हैं, हफ्ता हफ्ता में बांट देते हैं, 24 24 घंटे में बांट देते हैं, अच्छा है।
द मैनेजर इन मी फील्स गुड कि अच्छा स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच में अगर चलेंगे कि अच्छा यहाँ ऐसा कर ले, यहाँ ऐसा कर ले, तो इस सिस्टम को फायदा उठाओ अपना। कि अच्छा, अब मेरा ऑफिस सुबह 9 बजे शुरू होता है ना, वो भगवान ने थोड़ी कहा था, वो तो ऑफिस कल्चर ने किसी तरह बना दिया। तो मुझे पता है कि सुबह 6 से 9 खाली पड़ा हुआ है, और सुबह 6 से 9 क्रिएटिव एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिजिकल एनर्जी टॉप पे। अब मैं जिम में आता हूँ चुपचाप, और फिर सैटरडे संडे को आपके साथ पॉडकास्ट कर लूंगा, बीच में मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब कर लूंगा। तो अगर इस तरीके से चलेंगे, ट्रैकिंग करते ही चलेंगे, बहुत फायदा होगा। तो आप आपका क्या न्यू ईयर का रेजोल्यूशन था, या फिर आप नहीं बनाते हो आजकल रेजोल्यूशन? ये बनाता तो हमेशा हूँ, मेरे भी फुस होते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर लोग कहते हैं ना कि ये जो क्रिएटर हैं, अच्छा अगर इन्होंने कह दिया हाउ टू वेक अप एट 5 AM तो ये उठते ही होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं 5 दिन में से 1-2 दिन 5 बजे उठ रहा होता हूँ, 1-2 दिन 6 बजे उठ रहा होता हूँ, 1-2 दिन 6:30 बजे, और एक दिन संडे को तो सुबह 8 साढ़े 8। वो नेचुरल बॉडी क्लॉक होती है, बट ये भी मैं मानता हूँ आज के बेंचमार्क के हिसाब से अर्ली राइजिंग में ही माना जाएगा। अगर कोई सुबह 6:30 बजे तक भी उठ रहा है तो थोड़ा अर्ली में ही गिना जाता है। तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो यार ये था कि, जो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ बाय द वे, फिटनेस गोल के अंदर वेरी टारगेटेडली डाइट चेंज करनी है इस बार मुझे। क्योंकि मेरा जो वेट है वो सही बीएमआई वाले जोन में है, जैसे आपका भी सही बीएमआई वाले जोन में है ना। मैं ओवरली ओबीस हूँ ना, मैं एकदम ही सुकड़ा हूँ। मतलब अगर हम्म। कोई बुरा ना माने, ये एडजेक्टिव्स मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी को आई डोंट फील कि ये एडजेक्टिव बुरा लगे। बट हाँ, मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो चाट चटोरा हमेशा से रहा हूँ, और उसकी वजह से ना थोड़ा सा वो बॉडी में थुलथुलपन जो हमेशा रहता है, वो मुझे पता है कि 80% डाइट वाला फंडा है, जो मैं अल्टीमेट क्लीन नहीं कर पाया हूँ। और हाँ, मतलब उसके डाइट क्लीन नहीं है, कैलोरीज तो हाँ आपकी उतनी ही है, लेकिन वो कैलोरीज में प्रोटीन कम है, फैट ज्यादा है, या फिर मान लो गुड कार्ब्स बैड कार्ब्स, वो हाँ पूरा सिस्टम जो है। हाँ, वही 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 तो मैं चाह रहा हूँ कि 80% मेरा किसी तरह एकदम क्लीन हो जाए, 20% मैं हमेशा एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक भी मेरा दिमाग वो बिल्कुल नहीं माना है। वो जो परफेक्ट वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि नहीं एकदम क्लीन डाइट, तेल गायब, सॉल्ट एकदम कम, मुझे तो लगता है उसमें मस्ती ही नहीं है। तो मैं मस्ती वाली चीज को थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, डाइट की कहाँ है वो सही मेरा बैलेंस, जो मुझे मेरा सच बन पाए। वो मैं कांस्टेंट मेरे अंदर की एक आजकल फिटनेस गोल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन की स्ट्रगल चल रही है, जो मार्च एंड हो चुका है, लेकिन अभी भी आगे कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, मैं उस डेडलाइन को पुश कर रहा हूँ। बट आई एम लविंग दिस जर्नी, क्योंकि अपने साथ रूबरू होने का बहुत मौका मिल रहा है कि क्यों चाय में चीनी लेते हैं हम। अच्छा, चाय के बिना चाय टेस्टी नहीं लगती, चीनी के बिना चाय ही छोड़ दें। अच्छा नहीं, एक बार पी लिया करेंगे दिन में, चलो आधा कप ले लेते हैं, चीनी थोड़ी कम कर दें। अच्छा चलो उसकी जगह गुड़ डाल के ट्राई करते हैं। तो ये सब में आपको सीखने को इतना कुछ मिल जाता है, सिर्फ चाय के बारे में। तो वो अच्छी जर्नी है, उस सब्जेक्ट के बारे में सीखोगे ही कुछ। तो ये है मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब आप कितना उसको फॉलो कर पा रहे हो? मैं 70 80 70 75% ही फॉलो कर पा रहा हूँ अभी। और वो भी इसलिए क्योंकि मेरा जॉब, जो बहाना मैं खुद को देता हूँ ना, वो ये होता है कि जॉब के चक्कर में और कंटेंट के चक्कर में, बाकी सब चीजों के चक्कर में, कंफर्ट फूड एक साथी की तरह आ जाता है। जैसे ये आपके साथ पॉडकास्ट करते देखो, कॉफी हमेशा जचती है ना। तो हम्म। लेकिन ये ब्लैक कॉफी है, तो ये एकदम 0 कैलोरी है, मजे से पी लो। अब इसी में दूध और चीनी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि 70 75% फॉलो कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी शाम के 6:30 7 बजने तो मैं चीनी वाली चाय पीऊंगा, जो मेरे घर पे एक दीदी आगे बनाती हैं, क्योंकि तब तक मेरी डिसीजन मेकिंग पावर फुस हो चुकी होती है। तो तब मैं थोड़ा सा स्लिप होता हूँ, और हर इंसान स्लिप होता है क्योंकि ये ब्रेन की बात है। तो वहां पे, वहां के लिए भी थोड़ी एनर्जी और टैंक बचाना चाह रहा हूँ, कि वो बचा कुचा 20 25% जो कसर बची हुई है ना, ओवरऑल एक क्लीन डाइट की तरफ आने के लिए वो। बट छोड़ नहीं रहा न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि वही है, बताया था ना स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, ये 1 जनवरी 14 जनवरी की बात नहीं है। मैं बहुत लंबा इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि फाड़ में गए 3 महीने, जिंदगी भर एक अच्छे न्यूट्रिशन वाले डाइट पे कैसे आया जाए, उसका एक मास्टर प्लान बनाते हैं, ताकि हैबिट पड़ जाए। तो ये सब नया नया ही सीखा। मेरा 20 साल वाला वर्जन तो ये नहीं करता, वो तो बस करता कि मार्च तक सिक्स पैक बने तो बने, वरना अगले मार्च देखेंगे, होता था ना, भूल हाँ, ही या तो जाते थे तीन पूरे महीने में साल। पूरा बॉडी बनाना है, या फिर बिल्कुल नहीं बनाना है। उस मार्च से दिसंबर तक पूछते ही नहीं थे, क्यों नहीं पूछते थे। हम्म। मतलब क्या ही है 1-2 महीने वाली बात, अब लंबा खेलने का मन है सच में, चाहे जॉब हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे मनी हो, कि हाँ लॉन्ग गेम्स खेलेंगे, आराम से करेंगे, तसल्ली से इत्मीनान से स्वाद लेते हुए करेंगे। तो आप मतलब इसको क्या, जैसे कि यू आर एन इंजीनियर, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, और बाकी उसके बाद आप उसको क्या ट्रैक, मतलब प्रॉपरली एप्स को एकदम हर एक डाइट को ट्रैक कर रहे हो, कितने कैलोरीज इस डाइट में गए, कितना प्रोटीन आया, कितना फैट आया, उतना डिटेल में जाके ट्रैक कर रहे हो, या फिर जस्ट ये है कि भाई क्लीन खाना है? तो किस स्टेज पे हो आप? मैं थोड़ा इंटरमीडिएट स्टेज पे ही मानूंगा अपने आप को, और उसमें भी हम्म। फेजेस आते रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है, हेल्थीफाई में मेरा, मैं फोन में कोशिश कर रहा था, अगर मैं दिखा पाता तो, कि हम्म।
ये मेरा फोन है, इसमें एक फोल्डर है फिटनेस नाम का जिसमें लिखा है आई एम फिट। पता नहीं अगर आपको दिख पा रहा हाँ है कि दिख रहा है, नहीं, दिख रहा है, एक दिख रहा है, 4 ऐप्स आपने डाले हुए हैं। एक हाँ, जिम का एक हो गया, एडिडास एक रनिंग हेल्दीफाई है। में हो गया, रनिंग हाँ, ठीक तो है, सुबह और उठ एक कर आई एक थिंक ये वो हेल्दीफाई हो में गया मैं है, कैलोरी ट्रैक करता हूँ। वॉच को ट्रैक करने वाला। हाँ हाँ, वॉच एक हो गया जो वेट को ट्रैक करता है और परसेंटेज बॉडी फैट बताता है। एक मैं रनिंग के हम्म। किलोमीटर ट्रैक करता हूँ। और एक में वर्कआउट ट्रैक करता हूँ कि जिम में जाके 10 kg के डंबल के बाद 12.5 हो पा रहा है कि नहीं। अब ये जो हम्म। क्वेश्चन है एक्चुअली आपका वो ट्रैकिंग पे है। देर हम्म। इज अ थिंग कॉल्ड ओवर ट्रैकिंग, देर इज अ थिंग कॉल्ड नो ट्रैकिंग। और हम्म। इसका सही जवाब सिर्फ यही है कि भाई जो सिस्टम तुम्हारे लिए काम करता है उसको करो ना। अगर कोई मेरा भाई है, अगर इंट्यूटिवली खाता है, इंट्यूटिवली जिम करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन याद रखना बेटा वो ट्रैक कर करके उस औहदे तक पहुंचे हैं कि उनको अब दूर उन्हें से जरूरत पता नहीं है है वो ट्रैक साढ़े करने का। सात के जी का डंबल है, मैं 12 kg पिछले साल तक उठा रहा था, वो 15 वाला दे दे भाई। उनके मेंटल मैथ्स का कैलकुलेटर स्ट्रांग हो चुका है। क्योंकि हमारे अभी दो पहियों पे साइकिल चलाने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा थर्ड व्हीलिंग ये एप्स जो ट्रैकर है वो हेल्प करती हैं। और यही है वो डिसिप्लिन, यही है वो ट्रैकिंग, यही है वो हैबिट जो आपको हेल्प कर पाएगी। बोरिंग चीजें सीखनी है तो एमबीए में हमें सिखाई गई हैं कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव, यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू कांट मेजर। सच बात है। मैं बेटर हो रहा हूँ फिटनेस में। कैसे बता रहे हो भाई? वेस्ट 34 इंचेस थी, अब 33 हो गई। हाँ ये सही बोल रहा है। ये हम्म। 11.5 इंच के बाइसेप थे, आजकल पौने 12 तक हो रहे हैं। ओके, मेजर करके बता रहे हैं। मैं 2000 कैलोरी पे था, 1800 पे आ गया हूँ, तो इसलिए कैलोरी डेफिसिट के चक्कर में देख मेरा वेट लूज होते जा रहा है। आई कैन टेल कि ये नापा वो नापा। आप कॉर्पोरेट जॉब्स में आओ यार, 50 मेट्रिक हैं जो एक्सेल शीट्स पे ऐसे 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 लोग ट्रैक कर रहे हम्म। हैं। अभी यार लगता है कि ओवर ट्रैकिंग है, कि 2-3 नंबर ही हैं जो मेनली फॉलो करने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये ट्रैकिंग कम करते करते एक इंट्यूटिव ईटर, इंट्यूटिव जिमर बन जाऊं कि उसमें स्वाद ज्यादा आता है क्योंकि नंबर आपका पीछे नहीं कर रहे होते। बट अभी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि एक बैलेंस स्ट्राइक फॉर्चुनेटली मैं कर पा रहा हूँ कि कभी ट्रैक किया और बस पता चल गया। तो ये जर्नी है, बट आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू ट्राई इट आउट 1 महीने के लिए। नहीं पसंद आया तो छोड़ देना, लेकिन डेफिनेटली पता चलेगा कि ज्यादा खा रहा था। हाँ मतलब इनिशियली तो हमको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग स्टार्टिंग में ट्रैक करेंगे फिर एक बार क्या है कि वो आपके माइंड में ही हो जाएगा, तो शायद आपको आगे चल के फिर 2-4 महीने बाद ट्रैक करने का जरूरत ना भी पड़े। लेकिन इनिशियली तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. अब ये ना एक और चीज है, फिटनेस में कहा जाती है कि फिटनेस इज मैथ्स नॉट मैजिक। तो मुझे ये वन लाइनर बहुत अच्छा लगा कि सच में मैथ्स है। मैंने जब जब अपनी लाइफ में पिछले 5 साल में कैलोरी डेफिसिट 3-3 महीने के लिए नापा डेली कर करके, अरे डेफिनेटली वेस्ट इंचेस कम हुए थे और वेट कम हुआ था। और जब जब मैं बिना ट्रैकिंग कर रहा था तो कभी कभार डामाडोल हो जाता था और नहीं होता था, क्योंकि वो पकड़ में नहीं थे वो मेरे नंबर्स। वही है। नहीं, अगर आप देखोगे तो इवन कुछ एप्स तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपको पानी पीने के लिए बने हुए हैं, ड्रिंक वाटर के रिमाइंडर के हाँ। लिए, और उसको भी मिलियंस में लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है और लोग यूज कर रहे हैं। तो इवन हम्म, मतलब पानी पीना जैसी बेसिक चीज के लिए भी हमको ट्रैकर यूज करना पड़ रहा है। तो कहीं पे हम लोग ये भी बोल लेंगे कि यार बोला हम लोग किस लेवल पे आ गए कि हमको पानी पीने के लिए भी ट्रैक हाँ करना पड़ रहा है। लेकिन ये हाँ। कुछ टाइम मैंने भी यूज किया उस एप्स को। हम्म। इवन पानी पीने जैसी बेसिक चीज के लिए भी हम लोग ट्रैकर या एप्स यूज कर रहे हैं, वो हमको रिमाइंड कर रहा है। वॉच हमको रिमाइंड हाँ करता है 1 घंटे बाद कि भाई चलो थोड़ा सा मूव कर लो। हाँ हाँ हाँ। अब ये ना वही बात है अमित, पता है जैसे मैं अभी नहीं यूज कर रहा हूँ और रिमाइंडर्स का क्वेश्चन हो गया है। देखो मैं आपके हर क्वेश्चन को बताऊंगा किस सब टॉपिक का है। तो रिमाइंडर्स डेफिनेटली हेल्प। मीटिंग होती है हम्म। तो मैंने आपकी जूम मीटिंग के सभी 15 मिनट पहले का अलार्म लगा दिया था कि खुदा ना खास्ता अगर मैं भूल गया आज सैटरडे मॉर्निंग को कि यार अमित के साथ पॉडकास्ट था, तो टंग 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 बजेगा और वो बता देगा कि हम्म। पॉडकास्ट विद अमित। तो याद आ जाएगा ना। तो रिमाइंडर सर्विस है, वो आपकी मम्मी नहीं करती थी बचपन में, उठ जा। हम्म। वो क्या था, वो एक फिजिकल रिमाइंडर था मेरे दोस्त। अब मैं दिल्ली से अपने दूर शहर इस वक्त मुंबई में रह रहा हूँ, और अगर मेरे पास सच में मैंने 5-6 और काम पाल लिए हैं जिंदगी में, तो मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं भूल भुलक्कड़ में रहूं तो रिमाइंडर कोई बात नहीं। मैं इस वक्त पानी वाला रिमाइंडर नहीं यूज कर रहा, लेकिन हम्म। हाँ जिस चीज के लिए वर्क कर सकता है वो वर्क कर सकता है। और एक तरीके से कुछ अच्छा लोगों को भी है, बड़ा क्योंकि पसंद इतना होता है। इतना इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हमारे पास हो चुका है कि हमको हाँ अगर यार। रिमाइंडर हम लोग लगा के रखेंगे, क्योंकि ये लोग बोलते भी हैं कि भाई आप दिमाग में मत रखो, उसको नोट कर लो कहीं पे, रिमाइंडर लगा लो, जिससे कि फिर आपका दिमाग थोड़ा सा फ्री रहेगा, तो यू कैन थिंक मोर क्रिएटिवली। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने फ्रिज पे लगा लो ना स्टिकी नोट। मैंने वो भी ट्राई किया था फ्रिज पे और अपने बाथरूम के मिरर पे, एक दो जगह और गाड़ी में बस स्टिकी नोट लगा लिया था। कुछ भी आई डोंट नो क्या था, बस जैसे वाटर रिमाइंडर का अगर होगा, तो वो भी फिजिकल रिमाइंडर ही था ना।
नफरत नहीं पालनी है कि ये फोन के अंदर एक ऐप है, उसके अंदर एक ट्रैकर है, उसके अंदर रिमाइंडर नाम का वो बजता है तो मैं इससे उबूंगा। नहीं। अब जैसे मेरे को उस चीज से थोड़ी सी नफरत हुई थी, वो आजकल आ गया ना ग्लूकोज ट्रैकर, कि हाँ यहाँ एग्जैक्टली पे वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। जाता है और ग्लूकोज नापता रहेगा। या फिर ये वो मुझे भी एप्पल लगता है कि वो तो एकदम इसके अंदर ओवरकिल हार्ट कर रेट दिया बता हमने रहे हैं। चीजों को हाँ, शायद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अरे तुम्हें हर लंच के बाद क्यों नापना है छोले भटूरे खा के कि और देखता हूँ ग्लूकोज लेवल कितना हो गया, मतलब क्या? अगर किसी की हेल्थ रीजन हो ना तो समझ आता है कि यार उसको कोई डिजीज है, उसको सच में वो शुगर बहुत नापते हैं, जैसे मेरे डैड कभी कभार शुगर नापते हैं अपने दिन में एक दो बार, तो रीजन समझता हूँ कि अच्छा वो आउट ऑफ कंपल्शन है और हेल्थ का एक स्टेट है जो चाहिए। बट वो शौकिया भी आजकल चल रहा है कि अरे ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दो, सबको ग्लूकोज भी नापो, हार्ट रेट भी नापो। तो ठीक है। मे भी उसका जैसे मार्केटिंग मैं इस तरीके से किया गया क्योंकि ये बना दिया गया कि भाई आपको रियल टाइम पे ट्रैक करना है। तो ये फेड है, मार्केटिंग गिमिक है, या हाँ। मेनली जो कंपनीज नए आ रहे हैं उनको क्या है कि भाई हम्म। रेगुलरली अपने कस्टमर बनाने हैं, तो उनको कोई ऐसी हम्म। चीज पिच करी जाए जिसको कि वो रेगुलरली यूज कर पाए। सब है, उस सब का मिश्रण है। कोई भी लेकिन गुनहगार नहीं है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ हेल्प पर्सनल ग्रोथ में ना, पर्सनल पर्सन आप होते हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कितना नापना है, कौन सी चीज नापनी है, कब कब नापनी है, वो आप डिसाइड कर लो। अब मैं रनिंग जब अगर करता हूँ तो उस रनिंग के बाद बस शायद कभी हफ्ते में एक बार शौकिया देख लेता था, अरे हार्ट रेट कितनी होती है, अच्छा 130 पहुंच जाती है, ओ मतलब रनिंग के बाद सच कहते थे कि हार्ट रेट, फिर ऐसे फील करके देख ली कि अच्छा हार्ट रेट बढ़ती है और रेस्टिंग में कम होती है, तो बस इतना नॉलेज चाहिए। अब ये नहीं कि हर बार दो जंपी करे फिर ऐसे करा, फिर दो करे फिर ऐसे करा, वो थोड़ा ओवर हो जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट मत पड़ने दो। लेट योर लाइफ नॉट जस्ट बी फॉर द नंबर्स। नंबर्स जैसे पैसा कहा जाता है ना कि वो फ्यूल है, वो बस आपको गाड़ी चलाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन आप गाड़ी में बैठते फ्यूल के लिए नहीं हो। उसी तरीके से नंबर्स हैं, वो बस आपको ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी पीछे हफ्ते के लेवल पे रखने के लिए काम आ रहे हैं, कि ताकि आप ऑफ ट्रैक ना जाओ उस न्यू ईयर रेजोल्यूशन से। लेकिन रोज सुबह उठ के हार्ट रेट देखनी है और ये देखना है और ये देखना है और नंबर पंच इन करने हैं, और ओवरऑल स्वाद ही नहीं ले रहे हो आप उस चीज का जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं। तभी तो प्रोडक्टिविटी और माइंडफुलनेस कभी कभार ऑड्स पे होते हैं। इन दोनों टॉपिक्स पे ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी पे भी कि वाई ट्रैकिंग कैन हेल्प, लेकिन माइंडफुलनेस पे भी। आज सुबह की मेरी स्टोरी ये थी कि मैं बस सूरज एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन अब वो सूरज के कितने ल्यूमिन्स गिरे और उससे विटामिन डी का कितना मिलीग्राम ब्लड में गया, ये तो करा लो ट्रैकिंग अगर आपको डॉक्टर के पास जाके करानी है तो ये। तो वो मैं नहीं कर रहा ना कि आज माइंडफुलनेस वाला डे है। तो बैलेंस बैलेंस। अच्छा, जैसे माइंडफुलनेस हो गया या मेडिटेशन हो गया, तो हाउ मच इम्पोर्टेंट डू यू गिव टू देम, मतलब कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, या माइंडफुलनेस? दो थोड़ी सी अलग चीजें। मेडिटेशन तो प्रॉपर टेक्निक हो गई कि, बट माइंडफुलनेस भी कनेक्टेड ही है, वन ऑफ द सब पार्ट्स, वन ऑफ द रूट्स ऑफ मेडिटेशन। तो मैं तो माइंडफुलनेस बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब प्रैक्टिस क्या ही होता है यार, माइंडफुलनेस का बस मतलब अपने हियर एंड नाउ में रहो। इस वक्त ये पूरा मेरा कमरा खाली है, सिर्फ एक लाइट है, मैं सिर्फ आपको देख के अगले 30 मिनट के लिए सिर्फ आपसे बात करने वाला हूँ। मुझे नहीं पड़ी कि आगे मेरी कॉलोनी में क्या हो रहा है, आज शाम का क्या प्लान है और शाम को देखेंगे। यही तो माइंडफुलनेस है। चक्कर क्या है कि हमारा दिमाग अगर जेनजी मिलेनियल किसी का भी किसी भी वजह से किसी भी लाइफ के एरिया में बहुत ज्यादा फैला फैला रहता है, या बहुत सारी रेसिंग थॉट्स होती हैं, या वो एक काम से दूसरे काम में जंप कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं मेडिटेशन को करो कि आ जा जा भाई, पहले ठहर जा, एक काम पे अच्छे से ध्यान लगा ले। क्योंकि तेरा ध्यान नहीं लग रहा तो आ मैं तेरे को एक टेक्निक बताता हूँ जिसको कहते हैं मेडिटेशन। कि पहले तू सांस पे ध्यान दे। तो बहुत अच्छा है, मैंने ट्राई करा। मैं तब तब करता हूँ मेडिटेशन जब मैं सच में महीने में कभी एक दो दिन बहुत फैला फील कर रहा होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ चलो चलो अब इस ब्रह्मास्त्र को खोला जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेडिटेशन बहुत काम की चीज है। मैंने रियलाइज करा वो करके 10 मिनट की, हाँ रियली हियर एंड नाउ में आ जाते हैं। बट हाँ, माइंडफुलनेस की और ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज यही है कि अगर मैं कॉफी पी रहा हूँ तो इसे देखूं, इसे सूंघ के इसका बस स्वाद लूं, इसकी सिप लेते हुए साउंड सुनूं और एंजॉय करूं, फिर इसका कप का फीलिंग लूं, तो पांचों सेंसेस मैंने इन्वॉल्व कर लिए बस इसे एक सिप में। जापानीज लोग इस परंपरा को चा नो यू परंपरा कहते हैं, कि 1.5 घंटा एक कप चाय पीते हैं वो टेरेस पे जाके, चार लोग मिलके, और सब शांत रहते हैं। तो उनको पता है उनकी इतनी भागा दौड़ी वाली जिंदगी है उसके आस पास, की उन्हें जरूरत पड़ती है कि थम जाओ, और ये टूल है उनका, ये रूट है कि आओ हम हियर एंड नाउ में आ जाएं। तो वंस अगेन बैलेंस वाली बात है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए कि आप हमें इन टेक्निक्स की जरूरत पड़ रही है। लाइफ में नॉर्मली भी हम बचपन में जीता था, मुझे तो लगता है ज्यादा माइंडफुली था मैं, अब तो माइंडफुलनेस ये फिर से टर्म सीख के करना पड़ रहा है। बट जरूरत है। क्या करें, इंस्टाग्राम में इतनी रील्स देख देख के हमने जो दिमाग थोड़ा अपना शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला बनाया हुआ है, तो उस चक्कर में बहुत जरूरी है माइंडफुलनेस। एग्जैक्टली। और
एक चीज शायद ये भी है कि हम लोग देख रहे हैं कि माइंडफुलनेस हुआ या फिर मेडिटेशन भी हुआ या फिर मैनिफेस्टेशन हुआ, आज के टाइम पे क्या ये बहुत सारे हैवी हैवी वर्ड्स भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। हम्म। इवन पोमोडोरो टेक्निक हो गया, मतलब आप देखोगे कि हर कोई इन पे वीडियो बना रहा है कि भाई क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट हाँ है ये। लेकिन आपका हाँ। मैंने देखा था, आप बोलो थे कि भाई पोमोडोरो भी क्या है कि डज नॉट वर्क, या ये आपके लिए काम नहीं करेगा, या फिर कोई चीज किसी हम्म और के लिए काम करी वो आपके लिए काम नहीं हम्म करेगी। तो वही, अगर पोमोडोरो टेक्निक के बारे में भी हम लोग बात करें, आजकल मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि पोमोडोरो पोमोडोरो को ही हर कोई प्रीच किए जा रहा है। हम्म तो मे भी हो सकता है ये सही है, लेकिन क्या हमको अंधी दौड़ में कि भाई हर कोई बोल रहा है तो हम्म हमको भी फॉलो करना चाहिए, या फिर हमको अपने हिसाब से हम्म। देखना चाहिए कि भाई मेरे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा। अपने हिसाब से, अपने हिसाब से मैंने 1 साल तक इस शब्द से थोड़ी सी नफरत करी, पोमोदोरो, इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे हम्म बहुत ओवर हैमर्ड था। पोमोदोरो हम्म पोमोदोरो पोमोदोरो पोमोदोरो, तो पहले तो मैंने कहा भाई पहले मुझे इस वर्ड का मतलब बताओ, मुझे वर्ड्स के मीनिंग जानने में बड़ा मजा आता है। तो पता चला पोमोदोरो इटालियन भाषा में शायद, या लैटिन, हम्म मैं भूल रहा हूँ, टमाटर को कहते हम्म हैं। और वहीं से वो टेक्निक आया था कि किचन में टमाटर शेप का टाइमर होता था और ऐसे ऐसे। पर यार अल्टीमेटली हर चीज को ना मार्केटिंग गिमिक्स कहा था ना आपने, तो हम्म उससे अगर उससे बस सीख लो कि यार पहले तो बता मुद्दा क्या है। कि अच्छा ये पोमोदोरो टेक्निक बस बता रहा था कि ब्रेक लेनी है। हम्म ले, ये तो बचपन से ही मेरी सूद मैम 4th क्लास से कह रही थी कि बेटा ब्रेक्स ले लेके काम करना चाहिए। मम्मी ने 1000 बार बोला था, मैं तो सच में कहता हूँ 2nd स्टैंडर्ड तक अमित को सब पता चल चुका था। उसके बाद बस हम पाथ से भ्रमित ही होते चल रहे हैं, और ये टेक्निक्स हमें वापस हाँ, उस मतलब वो लाइन चीज पे जब ला रही मम्मी हैं ने जो बोला था बचपन तो में फिर हमने सिखाई शायद हुई उसको इतना थी। सीरियसली लिया नहीं, और वही हाँ अब चीज जब थोड़ा सा हम सोशल मीडिया यूट्यूब पे पे आके थोड़ा सा बोलेंगे पैकेज होके आई। पोमोजोरो। बिल्कुल हम्म बिल्कुल। तो चलो अच्छा ही है। अब ये देखो, ड्रग्स में कोकेन गांजा, या उसकी टर्मिनोलॉजी उसकी है कोई ऐसे मार्केटिंग गिमिक वाली, स्टोन्ड, स्टोन्ड हो जाएंगे, ये चीज भी सीख सकते हम्म हो आप यूट्यूब से कि स्टोनर कल्चर है, हसल कल्चर है। अगर कोई आके कह रहा है कि पोमोदोरो हम्म कल्चर है, हम ब्रेक्स ले लेके फोकस्ड एक्टिविटीज से अपना दिन अच्छा रखते हैं, तो आपके पास रास्ते हैं कि वो भी ओवर मार्केटेड गिमिकी वर्ड्स है, को किसी दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, ये वाला भी कुछ ओवर पैकेज गिमिकी वर्ड्स के अपनी किसी दिशा में लेके जाना चाह रहा है। बट एक चीज शायद लाइफ नीचे लेके जा सकती है, एक चीज शायद लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाने का ही टूल है। आप चूज कर लो। लेकिन हाँ, लव द फैक्ट, पोमोदोरो हो या डोमोफोरो हो, उसको बस फंडामेंटल जब पकड़ के समझ जाते हैं ना कि अच्छा ब्रेक ही तो लेनी है ना यार, तो ब्रेक ले लेके काम करेंगे। अब पोमोदोरो तो कहते हैं नहीं 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, मैं तो नहीं मानता। तो मैंने फिर हम्म उसमें मैं तो हर दिन pomofocus.io नाम की वेबसाइट है, भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। जब से मैंने 1 साल बाद उसे यूज करना स्टार्ट किया तब से छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने हम्म देखा कि मेरे लिए काम किया। क्योंकि मेरे ऑफिस में हमेशा 4-5 प्रोजेक्ट इकट्ठे चल रहे होते हैं, किसी का कॉल आ रहा है, किसी का ईमेल आ रहा है। मैं बता सकता हूँ गारंटीड मेरे लिए कि जब मैं 25 मिनट का टाइमर चल रहा होता है ना, ऐसे हम्म काम कर रहा होता हूँ मैं, और बस यहाँ देख रहा हूँ टाइमर चल रहा है, एकदम फोकस्ड काम, डू नॉट डिस्टर्ब, फोन उल्टा हो चुका है, यहाँ पे बस हम्म टाइमर दौड़ रहा है, फोकस्ड काम, और वो काम करके निकलता हूँ। और जब मैं पोमो फोकस का टाइमर नहीं दौड़ रहा होता, मैंने देखा, हाँ मैं, हाँ अच्छा चल नीचे आ रहा हूँ, अच्छा ये काम आ गया, हाँ हाँ मैं उस मीटिंग में भी आ जाता हूँ। इतना डिस्ट्रैक्टेड आप चल रहे होते हो ना, तो उसको भी फंडामेंटल पकड़ा मैंने बस, कि अच्छा ये टाइमर बस मेरे को एक अकाउंटेबिलिटी का था कि भाई ये दौड़ रहा है अभी, ये इसके चक्कर में ये डंडा मारेगा, ये अपने ऊपर डंडा मारने का ही तो टेक्निक है पर्सनल ग्रोथ। कि किसी ने हम्म कहा भी नहीं है टाइमर लगाना है, खुद ही एक टाइमर का प्रेशर डाल के काम कर रहे हो। तो उसको एंजॉय करते गेम, गेमिफिकेशन लेके अगर चलोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन 25 करना है या 15 करना है या 10 मिनट करना है, 45 मिनट का टाइमर करना है, ये मैं हर दिन चेंज करते रहता हूँ। कि अगर एक ही ईमेल लिखना है तो 10 मिनट का ही पोमोदोरो चल रहा होगा, अगर रिव्यू हम्म प्रेजेंटेशन बनानी है भाई तो 45 मिनट का मेरा पोमोदोरो चल रहा होगा। और अगर मैं इतना जोन में आ गया, 45 मिनट काम करते हुए कॉफी भी दिमाग में दौड़ रही है, और 45 मिनट के बाद फ्लो में हूँ, अभी भी बहुत कुछ बचा है, और मेरे को मैं नहीं फील कर रहा हूँ इस वक्त डाउन, अरे भाड़ में गया पोमोदोरो, उसको फिर से मैं 40 मिनट का स्टार्ट करता हूँ कि अब मैं फ्लो में हूँ। तो किसी ने लिख के नहीं दिया, इन्फ्लुएंसर ने या पोमोदोरो के वो इटालियन जिन्होंने भी इजाद कर दिया इस टेक्निक का, कि भाई ये 25 का 26 हुआ तो तुम क्रिमिनल हो। नहीं, तो बस हाँ, लेकिन हम लोग यही सिंपलिसिटी मानने में लग जाते पकड़ो। हैं ना कि भाई 25 मिनट नहीं का नहीं दिया नहीं, है तो 25 मिनट पे हम लोग बंद ही कर देंगे, चाहे उस टाइम पे हमारा काम अच्छा चल भी रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत है क्रिएटिव लोग स्पेशली, कहा जाता है फ्लो नाम की किताब है वो उल्टा कहती है कि भाई 40 मिनट तो फ्लो में आने में लगते हैं। मैंने तो हम्म अपनी अपनी रिदम को हमेशा नापो। मैंने देखा कि जब मैं ट्रेडमिल कर रहा होता हूँ ना 40 मिनट, और जब मैं कॉफी पी रहा होता हूँ कैफे में, तो मैंने रफली देखा 30-40 मिनट्स में मैं एक जोन में घुस चुका होता हूँ। और उस जोन में पहुंचने के लिए 30-40 मिनट का काम करे थे, अब मैजिकल काम होगा गुरु।
कि अब देख, अब मैं जोन में हूँ, मेरे यहाँ स्क्रिप्ट भी चल रही है, दिमाग में आइडियाज भी आ रहे हैं, मैं कुछ ऐसा भी कर दूंगा साइड में। उस टाइम अगर आप कहोगे ब्रेक ले ले, बाहर आ जा, अरे वो कॉन्टेक्स्ट पूरा स्विच करके आप जोन में गए थे। तो आपके लिए अगर वो काम करता है तो आप करो ना। लेकिन अगर बहुत डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो, तितर बितर काम चल रहे हैं, तो करो कि अच्छा मम्मी 20 मिनट का टाइमर लगाओ, अभी पूरा कमरा साफ करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। तो वहां पोमोदोरो काम आ जाता है कि चलो 20 मिनट में भाई लड़के ने पूरे घर का पूरा सामान साफ कर दिया, जो कि एक हमेशा 5-5 मिनट के काम टाले रखता था। गाइडिंग प्रिंसिपल्स और टूल्स कहते हैं इन चीजों को। तो अगर सिर्फ आप टूल और गाइडिंग प्रिंसिपल को समझोगे ना, अनलेयर करके कि भाई इसके लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, लेगो ब्लॉक्स, बताओ लेगो हम्म, ब्लॉक्स क्या है? उसकी बिल्डिंग बनाते हैं या गाड़ी हाँ बनाते हाँ। हैं या टेडी बियर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कुछ वो भी कुछ भी बना बना सकते सकते हैं, हैं। डिपेंड अपन आपका क्या माने उस टाइम पे। एग्जैक्टली exactly. हम्म। आपको बस एक लेगो ब्लॉक को समझना है कि ये क्या चीज है। अच्छा, इसको जोड़ के मैं कोई भी शेप बना सकता हूँ। अब कौन सा कलर डालूंगा, कौन सी शेप बनाऊंगा, वो आपके ऊपर है। तो वही टूल्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बस फंडामेंटल समझ लो। अब उसको कहाँ लेके जाने हो तो मेरे ऊपर है ना, मैं किस वे से इस्तेमाल करूंगा वो मेरे ऊपर है। आई डोंट नो, कोई क्रिएटिव आप कुछ अलग तरह का पोमोदोरो निकाल लो अपना अमित पोमोदोरो टेक्निक। और आजकल ये हो भी रहा है ना कि लोग जो लोग अपने अलग अलग कोर्सेज निकाल रहे हैं, वो उस हम्म। पे कुछ ना कुछ अपना फ्लेवर डाल देते हैं, जैसे कि अपने हम्म। कोर्स को सेल करने के लिए हम्म। मेनली। सही तो है, व्हाट डू यू अलाउड है, फील कि ये कोई जो बात नहीं। कोर्सेज हैं, अब हम्म। हर एक का क्योंकि अपना अलग सीखने का तरीका होता है, हम्म। तो हाउ मच दे आर हेल्पफुल अगर हम लोग ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं या फिर ये जितने हम्म। भी कोर्सेज आ रहे हैं, तो हाउ मच आर दे हेल्पफुल, आप क्या मानते हो? यार ये तो फिर से डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। अगर आप एक 16 साल के लड़के होते जिसे टाइम मैनेजमेंट सच में नहीं आती, तो अगर कोई आपको इतना ही बता दे इस तरह की टेक्निक कि अरे तू ब्रेक लेके काम कर लिया, और उसने एक दिन ट्राई करा, उससे फायदा हो गया, वो कहेगा वाह भाई जिंदगी बदल गई इस कोर्स से। मैंने सच में वो जो आप कोर्सेज के रेफर कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट के, 500-500 रुपए वाले एक दो लिए हैं। लेकिन अगर मैं 30 साल का हो चुका था तब तक, और उस तक तक मैंने इतनी ये किताबें पढ़ ली थी, ये सब टाइम मैनेजमेंट वाली, 18 साल की उम्र में 20, फिर 22, फिर 24, तो 30 साल की उम्र में मुझे लगा अबे यार ये कोर्स के अंदर यार इतना बेसिक वो 2x2 मैट्रिक्स बता रहे हो यार, अर्जेंट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क यार, 500 रुपये वापस दो मेरे। तो मैं कहूंगा ये तो बिल्कुल ही अनहेल्पफुल कोर्स था। तो कोर्स तो वहीं स्थापित है। आप बताओ आपका पॉइंट ए क्या है? जैसे ये भी कहा जाता है कोर्सेज की दुनिया में होता है ना, दिस कोर्स इज फॉर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएटर की बताने की कि भाई अगर कोई एडवांस्ड एक्सेल शीट जानता है, बिजनेस एनालिस्ट है 5 साल से, और उसको आप एक्सेल बिगिनर कोर्स चिपका दोगे, तो कहेगा ये क्या है, ये तो मुझे पता है। लेकिन मैं मतलब जब उसके लिए कोई था यूजफुल नहीं बिगिनर, होगा वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिसर्च करना उस कोर्स को खरीदने से पहले कि यार बिगिनर के लिए है या इंटरमीडिएट के लिए है। मेरे जैसे कोर्स रिव्यू वीडियो देख के पता चल गया कि अच्छा इसके अंदर थोड़ा इस लेवल तक बात है, या ये 4 फ्रेमवर्क से बात है, वहीं समझ आ जाएगा कि अरे ये तो मुझे पता है, मैंने नहीं खरीदना कोर्स। या फिर अगर आपको फ्लेवर देख के लगा कि हाँ यार ये चीजें मुझे पता नहीं है और लग रहा है इसमें वर्थ है, तो खरीद लो। और यार 100% रिफंड पॉलिसी भी आजकल दे रहे हैं लोग, तो नहीं पसंद तो वहीं के में वापस ले लो। पहला एक चैप्टर फ्री डालते हैं कुछ लोग यूडेमी कोर्सेरा पे, वहीं पे पता चल जाता है कि वर्थ है कि नहीं। तो सारे मॉडल्स और हैं, मे मैं बी बिल्कुल नहीं शायद इसमें कहूंगा आप ये कि भी बोल सकते हो ना कोर्सेज कि वेस्ट हैं। मे बी शायद ये बात है कि हमको अपना एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा सा क्लियर रखना चाहिए कि भाई मैंने कोर्स में एनरोल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जादू की छड़ी चलेगी और मैं सब अपने आप सीख जाऊंगा। एफर्ट मुझे फिर भी अपने आप ही करना पड़ेगा। मे बी शायद ये चीज हम लोग भूल जाते हैं। अरे वाह, एकदम सही किताब पे हाथ पड़ा है, टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स। हम्म हार्वर्ड, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की है, बिजनेस सीक्रेट्स किसकी थी ये? बट हाँ, हम्म कोई बड़े ही थे। तो ये देखो, अभी मैंने 5-6 साल पहले खरीद के पढ़ी होगी, अब ये पढ़ के थोड़ी मैं कोई बॉन्ड बन जाऊंगा। हम्म। ये तो मैंने पढ़ा, उसके बाद अप्लाई करा तो ही काम आएगी ना। तो कोर्सेज भी तो हाँ, हमको किताबी ये हैं रहता है ना देखो। कि हमने कोई कोर्स लिया या फिर हमने हाँ। कोई बुक पढ़ा, और फिर हम लोग हाँ, देखते हैं कि यार बुक तो मैंने पढ़ लिया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो भाई ये रिजल्ट तो पूरा आप पे सिर्फ ब्रो। पढ़ने से नहीं आएगा, रिजल्ट तो इम्प्लीमेंट करने से आएगा। फिर तो मैं सारी गलती कंज्यूमर पे डालूंगा। कोर्स क्रिएटर यार, एक तो गुरु आके कोई टीचर सिखाना चाह रहा है, अब उसका हम्म भाव करोड़ों रुपए कमाना हो या भाव इम्पैक्ट करना हो वो तो वही जाने। हम्म लेकिन और वो 50 रुपए में दिया या फ्री का वेबिनार था या 2 लाख रुपए का कोर्स था, वो भी वही जाने। वी आर नो वन टू टेल देम व्हाट दे शुड डू, व्हेन दे शुड डू, एट व्हाट प्राइस दे शुड डू। बट अगर आपने लिया है और ये इंटेंशन से लिया कि इसके बाद मैं अपने आप कल सुबह प्रोडक्टिविटी गुरु हो चुका होऊंगा या अमीर हो चुका होऊंगा या कॉर्पोरेट में इंटरव्यूज क्रैक कर चुका होऊंगा, जिसका भी वो कोर्स था, तो ये तो आपकी गलती है ना यार। अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। और वंस अगेन सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, वो था ना कि किताब भी कोर्स ही है।
उसी हम्म। कोर्स को, किसी किताब को किसी ने चैप्टर बाय चैप्टर की जगह वीडियो बाय वीडियो करके, एपिसोड बाय एपिसोड करके यूट्यूब, कोर्सेरा, यूट्यूब अपनी पर्सनल वेबसाइट पे डाल दिया, उसे कोर्स कहते हैं। होगा 10 साल बाद वीआर हेडसेट में कोई सिखा रहा होगा, कुछ अलग फॉर्मेट चल रहा होगा, मुद्दे तो वही हैं। सच में हम्म। 50 साल पहले वाले भी बूढ़े बूढ़े अंकल हैं, और 70 साल वाले वर्ल्ड वॉर के जमाने वाली कोई पुरानी वीडियो कहीं वो फुटेज उठा के देख लो, वो भी सेम ही बता रहे हैं कि ब्रेक्स ले लेके काम करना है। तो इट इज सेड दैट, क्या क्या था वो वन लाइनर की, हम्म। एवरीथिंग दैट कैन बी सेड हैज बीन सेड, हम्म। बट नॉट बाय यू। तो वो जो कह रहे हो ना आपकी, अमित ने अपना फ्लेवर डाल दिया उस पर, पैकेज कर दिया, वही तो अमित का कंट्रीब्यूशन है। हम्म। वो कोई चोर ही नहीं है। हाँ, उस पे आपका एक ओपिनियन, आपका एक यूनिक पर्सपेक्टिव क्या था, आप ऑथेंटिसिटी से बस बोलो। किसी को अगर लगेगा यार अमित ने जो भी पता ही था यार मुझे, तो यार अब क्या करें, अब अमित को इतना ही पता है जितना उसकी लाइफ में अभी एक्सपीरियंसेस हैं। 50 साल की उम्र में उसी टॉपिक पे देखना, अमित फिर से बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज बोलेगा, क्योंकि तब तक वर्ल्ड व्यू थोड़ा चेंज हो चुका होगा, और वही इंसान की प्रवृत्ति है, चेंज भी तो होना चाहिए। तो कोई झूठ हम्म। या सच नहीं है। कोर्स प्रैक्टिकली लो, सही प्राइस पे लो, पसंद आए तो चेंज करो, और इंटेंशन रखो कि सीख के अप्लाई करना है। वरना मैं उसको ना लेजर रीडिंग कहता हूँ, जो मैं कह रहा था ना क्रॉसवर्ड पे सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ के अगर कोई अप्लाई नहीं करता, तो मैं कहता हूँ भाई वो तेरा फिक्शन बुक ही समझ तू उसे। क्योंकि तुमने सेल्फ हेल्प करी कहाँ, तुमने तो मजे लिए, बस पढ़े और रख दी किताब। सेम चीज उस पर भी आ जाती है ना, कि जैसे विजन बोर्ड हो गया, या मैनिफेस्टेशन हो गया, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो हम्म। उसमें भी मान लो हमने बोर्ड बना लिया, जो हमको चाहिए वो हमने उस पर लगा भी लिया, और फिर हम लोग हम्म। बोलेंगे भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास आए। लेकिन अगर हम लोग उस पर एफर्ट नहीं डालेंगे, तो फिर तो वो आएगा नहीं हमारे पास। और फिर हम लोग बोलेंगे कि यार ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। बिल्कुल। अब देखो, विजन बोर्ड भी वही है अल्टीमेटली, विजुअलाइजेशन का पंगा सारा यह था कि इस बुक का नाम ना गलती से सीक्रेट दे दिया गया, रोंडल ब्रायन जी की बुक का। तो सीक्रेट, हम्म। मिस्ट्री, जादू, तो उस वे में जो पढ़ेगा वो फिर से कहेगा और कि यार उसके जो मैंने तो वीडियोस भी बनाए डाल गए दी थे, नॉर्वे अगर की जो फोटो। जो उसके हम्म। वीडियोस भी हैं, तो उसमें वो बताते भी इस तरीके से हैं कि आपको ऐसा ही लगता है कि ये सही में कोई हम्म। सीक्रेट ही बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसको पिक्चराइज किया गया है वीडियो को, जो उसका वीडियोस भी यूट्यूब वगैरह पे हम्म। अवेलेबल है ना सीक्रेट के। हम्म। तो उसमें वही है, उसका भी फंडामेंटल वही था कि रोज सुबह उठ के विजन बोर्ड पे अगर मैं वो फोटो देखते रहूंगा, टड़ा टड़ा, अगर अमित बहुत ही ओबीस इंसान होता, ठीक है, और मेरे सारे फ्रेंड्स अगर ओबीस ही होते हैं, मैं 24 घंटे हम्म। ओबीस लोगों के साथ ही घूमता हूँ, वो हर बात पे छोला भटूरा पकड़ा देते हैं, और मैं कचौड़ी को भी मना नहीं कर पाता, क्या होगा 2 महीने के अंदर, मैं भी मोटा हो जाऊंगा। अब हम्म। पंगा ये है कि मैंने ऋतिक रोशन की फोटो लगा ली है, रणवीर सिंह की फोटो लगा ली है, और भी अच्छे अच्छे लोगों की फोटो लगा ली है, तो मैं रोज सुबह कोशिश करता हूँ पहले उनको देखूं। पिंटरेस्ट पे हम्म। भी मैं, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल वाले चैनल देखूं, फिटनेस मंत्रास वाली बुक पढ़ता हूँ, और उस चक्कर में मैं जिम में पाऊँ थोड़ा पढ़ना, 10% ज्यादा आसार मेरे बन चुके होते हैं। तो उस सब टूल्स का मुद्दा ये था मतलब कि भाई मे भी इसको किसी जिम दिन तक जिम जाने पहुंचने के का लिए एक मन भी नहीं माहौल कर बना रहा है, दो। लेकिन आपने अपना विजन बोर्ड देखा और वहां पे आपको दिखा कि भाई यार मेरा ये फिटनेस गोल है, तो शायद बिल्कुल, आप थोड़ा सा, आपका मन कर जाएगा चलो यार चले जाते हैं। क्या बात, बिल्कुल यार, यार मैं मान ही नहीं सकता कि कभी आपका एक बढ़िया सा ऋतिक रोशन का हीरा आसमानी वाला वीडियो देख के मन ना करो यार चलो यार, चलो चलो वही करना है जो, हम्म। अरे मेरा करता है। वही काम तो विजन बोर्ड का है कि भाई एक्सटर्नली अपने आप को जानबूझ के अपने आसपास एक फेक माहौल बना लो, कि आपको थॉट्स ही उस तरह के आएंगे, क्योंकि भाई ये देखता सूंघता पढ़ता खाता यही सब चीजें हैं, इंस्टेड ऑफ कि अगर मैं बाहर जाऊं और कुछ गंदा माहौल चल रहा है, बिगड़ा माहौल चल रहा है, वहां वो हो जाएगा। तो सीक्रेट यही था बस, सिंपल सा चीज, हम्म। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन के फंडे पे। अगर कोई सोच रहा था कि नहीं ये फोटो देख के मैं अमीर हो जाऊंगा या कुछ सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो नहीं है। अल्टीमेटली भाई कर्म योगी, योगा में कहते हैं ना एक सेक्ट है कर्म योग, तो कर्म तो करना पड़ेगा ही। उस तक मोटिवेशन पहुंचाने वाले ये काम ये होते हैं, और वो कहते हैं ना बिलीव करो, वो भी एक थोड़ा सूडो फंडा कभी कभार लगता है, क्योंकि सीक्रेट और मैनिफेस्टेशन में क्या है कि बस मान जाओ, बस मानो मानो, कुछ मत पूछो, हम्म। डाउट मत करो, बस मान लो, बस मान लो। तो वो कोई आप पे काला जादू नहीं कर रहे थे, वो बस आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को न्यूरोप्लास्टिसिटी वाले फेज में डाल रहे थे, कि अगर मैं बिलीव, अटूट विश्वास, भगवान लेवल, फेथ लेवल अटूट हम्म। विश्वास कर लूंगा, तो बस मेरे थिंकिंग पैटर्न्स उस तरह के धीरे 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 सबकॉन्शियस के थ्रू कॉन्शियस में बनना शुरू हो जाएंगे, कि मैं सुबह उठ के नहीं मैं जिम करूंगा ना, हाँ मैं करता हूँ, मैं तो जिमर हूँ। तो वो है, मुश्किल होता है मैं मानता हूँ, क्योंकि फेक लगता है ना जब इतनी टेंशन है, जब आप देखते हो कि मैं कचौड़ी खा रहा हूँ और खुद को बोल रहा हूँ कि मैं जिमर हूँ, मैं जिमर हूँ, मैं जिमर हूँ, मैं जिमर हूँ, तो वो होता है, लेकिन होता है।
ये ट्रू है। ये तो रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है कि 10 बार लिखो, 10 बार बोलो, 15 बार बोलो। आपके साथ आज 1 घंटा इन्हीं चीजों में बोलूंगा, इसके बाद मेरा मन करेगा देखना, आज मैं बाहर जाके चाट पकौड़ी की जगह आज शायद वो सीजर सैलेड खा लूंगा, क्योंकि वो उसी माहौल में निकला हूँ ना मैं, मेरा वो माहौल से मैं बाहर आ ही नहीं रहा। अभी ले आओ मेरे दोस्त को, दिल्ली के दोस्तों को, अगर 4-5 बार कचौड़ी खाएंगे तो छठी बार मैं पकड़ ही लूंगा। वो उल्टा कर रहे हैं। तो वही है। आप उसको मान जाओगे कि चलो ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो खा ही लेंगे। अरे मतलब मैं, अब वही है ना, अगर विल पावर मेरी जो है वो धीरे धीरे दिन के साथ भी डिप्लीट होते रहेगी, और देखते हो कितना फोर्सफुली करते हैं और मेरे अभी तक न्यूरॉन्स कितना उस जोन में आ चुके हैं, तो वो डिपेंड करता है। अगर मैंने गिवन कर दिया, हफ्ते में एक बार स्लिप हो गया, ठीक है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर आपने पूछा और मैं ओवर हार्श हो जाऊं, अपने ऊपर ओवर हार्ड हो जाऊं कि शिट मैंने फिर से वो खा लिया, मैं क्यों, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, वो भी गलत है। वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है कि आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि हफ्ते में आपने एक कचौड़ी खा ली। अरे 80% टाइम आपने प्रोटीन शेक पिया है, बनाना खाया है, सुबह ओट्स खाया है, हेल्दी खाया है, कोई नहीं चलेगा। हफ्ते में एक बार लेट नाइट अगर केएफसी का चिकन भी खा लिया, नहीं मैं बुरा हूं, देखा मैंने फिर से आइसक्रीम खा ली। अरे इतनी छोटी, इतना साइज आइसक्रीम का, वैनिला का स्कूप लेना कुछ बुरा नहीं है यार, वो भी गलत ही है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिकली चलो, जितना हो सकता है करो, लेकिन 80% हो सके तो सही चल लो। और मेरे अगर मान साथ लो हुए हैं ऐसा वो है कि केस, मैं नो मेरे कहता मेरे हूँ। सारे फ्रेंड्स इसी टाइप के हैं, जो हम्म। कि भाई कचौड़ी खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, मतलब कोई हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं है, हाँ। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जिम जाके फिट रहूं, तो क्या करूं? मेरे को अपने वो दोस्त छोड़ देने चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे? आई विश। नहीं यार, उसमें बिल्कुल दोस्त मत छोड़ना हम्म। यार, बचपन के हम्म। दोस्त हैं। तो हम्म। उनको बस एक बार प्यार से समझा देना कि भाई सुन, आज के बाद अगर हम्म। तूने मुझे कचौड़ी के लिए एक से ज्यादा बार बोला, मैंने एक के बारी हम्म। में अगर नो बोल दिया, तो लड़कियों वाला नो मीन्स नो। ठीक है? तो हम्म। आपको अपना विल हम्म। पावर स्ट्रांग रखना है। आप कितने स्मार्ट हो कि आप उस तरह की पार्टीज में, उस तरह के माहौल में ऑप्टिमाइज्ड वे में जाते हो, कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो। देखो खुद ही को करो बुलंद, इतना तो आइडियलिस्टिक है ही। मैं भी चाहता हूँ, आई हैड दोज फेजेस इन माय एज ऑफ 20 to 30, जब आप कितना भी मेरे सामने पेस्ट्री रख लो, नो। और पता है ये विल पावर की एक्सरसाइजेस हैं। आपको, आप जो क्वेश्चन कह रहे हो ना, उसको हम्म। फेक एनवायरनमेंट में ट्रेन कर सकते हो अपने आप को। अरे आपको पता है कि आपके चारों दोस्त कचौड़ी खाने वाले हैं, वो आज शाम, सैटरडे शाम को पक्का रोहिणी सेक्टर 13 की मार्केट में चाउमीन से लोडेड वाले मोमोज के साथ, मेयो चटनी के साथ बोलेंगे तंदूरी मोमो खा ले। हम्म। आप ना वो मोमो एक बार घर में रख लो और अपने आप को यहाँ पे ऐसे रख के बोलो, उसे ऐसे सूंघो, हम्म। यहाँ तक ले आओ और कहो नो। हम्म। कॉन्कर, विजय प्राप्त कर ली। अब इसका हम्म। एक सूत्रधार अगर आ जाएगा आपका दोस्त, जो ऐसे ऐसे मुंह में वो कचौड़ी डालने की कोशिश कर रहा होगा, तो आप बस कह दो कि भाई नहीं लेना ना यार, बस ठीक है मैं सही हूँ। और उसी के साइड में आप, एक और चीज होती है, एक मैं टेक्निक जो मैं 80-20 में बार बार हाथ कर रहा हूँ ना, वो इसीलिए होता है। भाई तू ला कचौड़ी ला, एक बाइट ली, आंखें बंद करी, मजा, क्या मसाला है, तेल क्रंच आ रहा है भाई, सही चटनी भी सही थी, जीभ पूरे 6 इंच की जीभ को मजा आ गया, फ्लेवर आ गया भाई, न्यूरॉन्स दौड़ गए, डोपामिन मिल गया, थैंक्स यार, ये ले बाकी तू खा ले। मतलब आपने 80-20 रूल लगा के 20% का चौड़ी खाई सिर्फ? अरे बहुत ही स्मार्ट वे है ये करने का। क्योंकि हाँ। देखो, स्वाद अगर जिंदगी में लेना है, सच में जो, और ये हम्म। अब फिर से आपको लॉ पढ़ना है तो लॉ पढ़ा देता हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है। एक पहली बाइट का जो चस्का और मजा होता है ना, हिट जो होता है, वो दूसरी बाइट में 20% कम होता है, फिर हम्म। तीसरी बाइट में कम होता है। अरे जो 25वीं बाइट आप ले रहे होते हैं ना, ड्यूटी पूरी कर रहे होते हो आपकी, हाँ भैया कचौड़ी खत्म करनी है मुझे, तो वो टेक्निक मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ कि स्वाद का स्वाद भी आ गया। और मेरे कुछ दोस्त तो ऐसे कहते हैं, साले तो बहुत ही चालू है रे, कि हम्म। अच्छा बेटा, खुद एक बाइट ली, बाकी चीज के हम पे पेल दिया तूने, 500 कैलोरी खाए हम, मजे हम्म। तूने भी एक बाइट में उतने ले लिए। तो मैं वो टेक्निक फॉलो करता हूँ कि अच्छा भाई तू एक सिप दे मुझे इस कोल्ड कॉफी की, भरी हुई चीनी में तू फ्रापे में डाल, तू क्रीम, विप्ड क्रीम डाल, हम्म। भाई भाई लेगा। फिर एक बाइट लेके भाई तू बाकी खा ले। और अगर अगर उनमें भी स्मार्ट अकल आ चुकी है, तो मेरे वैसे भी दोस्त हैं, सुन, एक ही स्मॉल ज्ञानीज का हॉट चॉकोफाश लेते हैं, स्मॉल साइज, दोनों भाई हाफ हाफ खाएंगे, और बाकी 10 दिन बाद खाएंगे, वो जो हाँ, हमने मतलब मूवी क्रेविंग सोच भी रखी है पूरा ना। कर लिया, और आप अपना कैलोरी के बजट के अंदर भी रह गए। हाँ, क्योंकि अमित मैं नहीं कह सकता कि हम्म। 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अगर आपको डायबिटीज या बीपी धीरे धीरे हो रहा होगा, या कुछ ऐसी डिजीज अगर एज के साथ होगी, कि डॉक्टर ही छुड़वा देंगे आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा वो। मुझे तो लगता है, मुझे थोड़ा पछतावा होगा कि यार जब मैं 20-30 की उम्र में था, मेरी बॉडी कितनी अच्छी थी, वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती थी, अब मैं जिम करता हूँ यार रोज, हम्म। तो वो 20% चलता है।
मैं इसीलिए इसीलिए कह रहा हूँ ना, मेरा प्लीज डोंट टेक इट ऑन माई फेस वैल्यू, बट मेरा वो 80-20 की टेंशन अभी तक, मेरा सेल्फ बिलीव वही है कि यार एंजॉय भी तो करना है। हाँ, नहीं हंड्रेड तो फिर परसेंट लाइफ क्लीन बोरिंग हो नहीं जाएगी ना, रहूंगा, कि अगर मान लो हमने वो ट्वेंटी मेरे लिए परसेंट भी तो छोड़ होगी। दिया, हम्म। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो फिर आपकी लाइफ भी तो आपको बोरिंग लगने लग जाएगी ना। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली, मे भी अगर फिर आपको कुछ जो नहीं लग रही है रिबाउंड इफेक्ट बोरिंग तो आएगा तो हो सकता है कि शायद फिर आप 20 नहीं, फिर आप 100% ही खाने लग जाओ। मेरे साथ होता है वो, और मेरे साथ बहुत बार हुआ है 10 साल में। इसीलिए मैं अपना बैलेंस अपनी जिंदगी में, मेरा सच, मेरा कैलिब्रेशन हम्म। रूलर पे अलग से बना रहा हूँ कि यार यहाँ पे है जहाँ पे मैं स्टैंड करूंगा, -10 टू +10 में। अगर -10 है कि भाई स्वाद छोड़ ही नहीं है इसने जिंदगी के, इसको पता ही नहीं है कि चीनी क्या होती थी या नमक क्या होता था, वो एकदम सात्विक, एकदम वीगन, ग्लूटेन फ्री, एकदम 100% ऑर्गेनिक, पूरा मतलब सब -10 पे ले गया। और देखो मैं माइनस वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये मेरी सब्जेक्टिविटी है उस चीज के लिए। कोई कहेगा ये हेल्दी कहलाता है, +10 हो गया भाई, ये कुछ भी खाता है भाई, मोमो के बाद इसे फज खाना है, इसके बाद ये रात को भी खाएगा, मोटा भी हो चुका है। 0 है पता नहीं कुछ न्यूट्रल। तो मैं 0 to 10 में अपने आप को 3-4 तक रखता हूँ। ये मेरा सच है फिलहाल। कि बाकी मैं सारा फिटनेस, और आज भी सुबह मैंने 4 किलोमीटर करे, मेरी उसी ऐप में जो आप कह रहे हो ट्रैकिंग, एडिडास रनिंग ऐप में 4 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। अभी सुबह ब्लैक कॉफी ले रहा हूँ। शाम को शायद बाहर अगर निकलूंगा तो एक मोमो, क्या एक गोलगप्पा उस प्लेट में जिसमें 4 है, खा लूंगा। क्या ही जा रहा है, स्वाद भी पूरा हो गया। अच्छा, एक चीज आप मेरे को बताओ कि देखो, हम जब भी हमारे दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहला फेलियर जो हमारे साथ होता है वो होता है वो अलार्म के बटन को स्नूज करना। बिल्कुल। और जब हम उसको स्नूज करते हैं और फिर जब हम उठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं स्नूज करते 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 मैं 8 बजे उठा। हम्म। तो एक तो आपके साथ फिर वो फीलिंग रहता है कि यार ये तो मैं फेल हो गया अपने दिन के पहले टास्क में ही। हम्म। इसका ही एक मैंने पढ़ा भी था कहीं पर कि वो एक बुक थी या क्या थी, वो था मेक योर बेड। कि भाई जब आप सुबह उठ रहे हो हम्म। तो आप सबसे पहले अपना बेड बनाओ। एक तो क्या रहेगा कि आपका बेड साफ हो जाएगा, दूसरी चीज आपकी पहली विन हो जाएगी दिन की वो। हम्म। तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर कि भाई अगर हमने स्नूज करके उठे तो हमारे दिन की पहला फेलियर हो गया, ये हमने अपना बेड बनाया तो हमारा हम्म। दिन की पहली विक्ट्री हो गई। तो उससे हमारे पूरे दिन हम्म। पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और सुबह अगर मान लो मैं नहीं उठ पा रहा हूँ जल्दी, तो क्या मैं अपने इस गोल को छोड़ ही दूं कि भाई अगर मैं नहीं उठ पा रहा हूँ तो ठीक है मैं थोड़ा लेट उठ रहा हूँ, लेकिन अपना दिन का पहला फेलियर ना करूं स्नूज दबा के। आप क्या मानते हो? तो ये माइक्रो लेवल पे सच है कि ये होता है। एक चीज होती है स्नोबॉल इफेक्ट। हम्म। स्नोबॉल पता है ग्लेशियर में देखे हो, पहले इतना सा हम्म। गोला नीचे आ रहा होता है, फिर हाँ, वो नीचे नीचे बढ़ता चला आते जाता है, वो बढ़ता चला अपने जाता साथ है। और बड़ा होते जाता है और बड़ा होते जाता है। तो उस जोन में कह रहे थे कि अगर आपका पहला, और सारी ब्रेन की ही बात है कि जब मैं हम्म। अपना बेड बनाता हूँ ना सुबह, मुझे आदत थी 18 साल की उम्र से, तो सीख लिया था किताबों से कि हाँ मैं बेड बनाऊंगा और ऐसे हम्म। सलीके से अपनी बेडशीट को रखूंगा। लेकिन उस बेडशीट को फील करने का ना आर्मी लेवल अचीवमेंट फील होनी चाहिए कि ये, हम्म। जैसे जब ऐसे करते हैं और ऐसे फिट करते हैं ना अपने आप का बेल्ट जब बंद करते हैं, ये भी सीखा था कि वो फील लो, मतलब आपको अपने आप को बोलना है जब लेस बंद करने हैं आर्मी, जब अपनी बेल्ट कसनी है आर्मी, जब अपनी घड़ी ऐसे कसी, तो अपने आप को ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि मैं क्रिश लेवल एक सुपर हीरो धीरे धीरे अपनी ही दुनिया में माइक्रो लेवल पे बनते जा रहा हूँ। तो वो आपके ब्रेन को सक्सेसफुल स्नोबॉल इफेक्ट में डाल देगा कि अच्छा माइक्रो सक्सेस। उसके बाद बस एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड अचीवर मेंटालिटी के साथ अगला काम करोगे कि अच्छा अब जब मैं किचन में जाऊंगा, चीनी भी है कॉफी भी है, चीनी भी है ब्लैक कॉफी भी है, चीनी साइड कर दी, सिर्फ ब्लैक हम्म। कॉफी लेके निकल गए। क्योंकि क्या पता आपके पिछले मेकिंग योर बेड वाले अचीवर और एक एम्बिशियस और एक आर्मी मेंटालिटी से जब आप निकले हो, उससे आप बेडरूम से किचन में घुसे हो, तो वो स्नोबॉल होके आएगा। और आपने देखा नहीं है फिर जितना फिट होके आप निकलते हो जिम में, आज थोड़ा अच्छा पंप भी आया है, शर्ट भी क्रिस्प है, जब ऑफिस में घुसे हो हम्म। ऑलरेडी एक थोड़ा योद्धा मोड में घुसे हो। तो स्नोबॉल इफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई स्नूज कर दिया था वो अलार्म तो अब तो भाई झंड है जिंदगी, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड, आप फिर से अपने आप को रिट्रेन कर सकते हो कि अच्छा अब हम्म। अगला काम कर लेता हूँ। क्योंकि वो स्नूज भी अपने आप से धोखा होता है। मैंने वो गौर गोपाल प्रभु की वीडियो में एक्चुअली ये देखा था हम्म। कि जब आप अपने आप को, तुमने कहा था 6:30 बजे उठोगे, 6:30 बजे बजा अलार्म, स्नूज दबा दिए यार तुम तो। फिर 6:45 बजे बजा अलार्म, फिर स्नूज दबा दिए तुम, 7:30 उठे हो अल्टीमेटली, 7:45। तो 4 बार स्नूज दबाते हुए कुछ तो अपने साथ माइक्रो लेवल पे सेल्फ एस्टीम का हुआ होगा कि यार। और उसका हैक पता है बहुत सिंपल था, हम्म। 7:30 का अलार्म लगाओ यार, ठीक है। 7:30 बजे बजेगा अलार्म, 7:30 बजे उठ जाएंगे।
हम्म। कौन कह रहा है कि अगर आपको अपना औकातोमीटर पता था कि मैं लेट सोया हूँ, 6:30 बजे नहीं उठ पाऊंगा और 7 घंटे की स्लीप भी करनी है, तो 7:30 तो है ही है, क्यों मैं 6 बजे का अलार्म लगा रहा हूँ? अरे पता है डूम्ड फॉर फेलियर हूँ। हाँ, तो हमको साढ़े प्रो बनना सात का था कि या तो अलार्म। हम लोग 5 AM क्लब में बनेंगे, सीधे 5 AM क्लब के मेंबर, या हम हाँ 10 बजे उठेंगे। मतलब हाँ, बिल्कुल एक्सट्रीम पर ही हम लोग जीना मुद्दा ये पसंद है, कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। मैं हर दिन चेंज करता हूँ अलार्म, कि मुझे पता है कि मैं जब भी अल्टीमेटली सो रहा हूँ वहां से +7 आवर्स का अलार्म। अब वो सुबह 4 5 6 7 8 है, मुझे नहीं पता भाई, 7 आवर्स की स्लीप, और जितने बजे बजेगा उतने बजे उठेंगे। तो बस, और ये पता है इल्यूजन भी होता है। आई लव दिस थिंग कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में है पूरी जिंदगी, नहीं होती, बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन ये दिन के लेवल पे जो छोटी 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 चीजें होती है ना, आपको उसको पकड़ में रख के ऐसा महसूस करना बहुत जरूरी होता है कि मैं हूं कंट्रोल। ये गाड़ी जो चल रही है उसके ड्राइवर सीट में मैं हूं। तो वो फीलिंग लेना बस एक जरूरी है कि मैं डिसाइड करूंगा मैं कब उठूंगा, मैं डिसाइड करूंगा मैं कब सोऊंगा। ये नहीं कि इम्पल्सिव बिहेवियर में मैं कभी भी जगता सोता कुछ भी खाता पीता चल रहा हूँ। खाने की उसमें भी द पावर ऑफ चॉइस जब आपके पास होती है ना, मैं ये नहीं खाऊंगा ये करूंगा, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं हूँ इस ड्राइवर सीट में, मैं डिसाइड करूंगा। तो वो आपको बार बार स्नोबॉल इफेक्ट में उस मेंटालिटी में डालते रहता है, और उस मेंटालिटी को आप किस लाइफ एरिया में इस्तेमाल करोगे वो आपके ऊपर है। कॉलेज में इस्तेमाल करना है, एंट्रेंस एग्जाम में, रिलेशनशिप में इस्तेमाल करना है, किसी चीज में इस्तेमाल करना है, वो ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको हेल्प करती हैं। लास्ट थॉट ऑन दिस, एक और टेक्निक मैंने सीखी थी विल पावर इस तरह की ही इंक्रीज करने के लिए, कि दिन में रोज एक काम ऐसा करो जो बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है यार नहीं उठना है, यार नहीं उठना है, नहीं उठना है, बस उठना है। हो सकता है उसके बाद आप हम्म। जिम भी ना करो, हो सकता है उसके बाद आप बालकनी में ऐसे ही बस पानी लेके बाहर देख रहे हो, लेकिन बस वो अपने दिमाग को बोलना कि सुन ब्रो, मेरी चलेगी, तेरी नहीं चलेगी। मैंने कहा था 6 बजे उठूंगा, अलार्म बजा, मैं तेरी नहीं सुन रहा, मैं करण हूँ, तू करण का एक दिमाग है। वो होता है ना एंजल डेमन, एंजल डेमन, यहाँ पे दो कार्टून आप दिखाते हैं मतलब हमेशा कि अपने दो बात आपस में कर रहे हैं। आप से हाँ, अपने से अपने कॉन्फ्लिक्ट हो रहा नेगेटिव है वाले आपको। साइड से जीत जाओ थोड़ा, और दिन में रोज एक ऐसा काम मत करो जो आपका बहुत करने को मन कर रहा है, वो भी विल पावर ही बढ़ाता है। अच्छा, तो एक चीज, जैसे आपने अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट किया है, बहुत टाइम हो गया। अ, एक बीच में मैंने आपका वीडियो भी देखा था। आपने प्लान किया था कि भाई क्या मैं यूट्यूब करना बंद ही कर दूं, लेकिन आपने बंद नहीं किया। और जो आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू इसको करते रहो। लेकिन आपका क्या फ्यूचर प्लान है? मतलब आप एग्जैक्टली इसको कैसे देख रहे हो? मतलब कि आपके पास एक क्वेश्चन भी हम्म है, बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग अ जॉब। हम्म लेकिन हम्म समबड़ी जो इसी को फुल टाइम कर रहा है, हम्म उसके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा, और आप क्या प्लान कर रहे हो आगे? तो पहले मेरा हम्म। क्या सीन है, और हाँ, मेरा और क्या फिर जनरल रिकमेंडेशन कोई है। देख रहा है तो उसको क्या करना हाँ चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखो मेरा फंडा तो सिंपल है कि यस, क्वेश्चन बिल्कुल है जॉब का, इसीलिए मैं वो लग्जरी ले सकता हूँ कि मैं यूट्यूब बंद कर दिया, 1 महीना नहीं चला, 4 वीडियो की जगह 2 डल गई 1 महीने, वो नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने आप को डिसिप्लिन और हैबिट में जरूर डाले रखना चाहता हूँ कि हर हफ्ते मंडे शाम 6 बजे, हर हफ्ते मंडे शाम 6 बजे, हर हफ्ते मंडे शाम 6 बजे एक वीडियो आ जाए। अभी मेरी बीच में जॉब चेंज हुई थी, थोड़ा कुछ फाइट आ गया था, तो 1 महीना 4 की जगह 3 वीडियोज आई थी। मतलब ये भी मैं सक्सेस मानता हूँ कि उस हम्म। पेज में जब मैं जॉब के ट्रांजिशन में था, हम्म। किसी तरीके से 4 हफ्ते में से 3 हफ्ते वीडियो आ गई। और लेकिन मेरा मन वो चारों हफ्ते मेरा जॉब शिफ्ट में लगा हुआ था। ठीक है, तो वहां पे मेरा हमेशा थोड़ा सा स्विच आता है कि फेजेस आते हैं, लेकिन क्योंकि लंबा खेलना है तो मुझे कंटेंट क्रिएशन का पक्का पक्का लॉन्ग टर्म का था कि हर गेम लॉन्ग टर्म के लिए खेलनी है। तो वो है। हम्म। बट जो आपका मुद्दा है ना, वो पंगेदार है पैसों को लेके। क्योंकि हम्म। अगर कोई फुल टाइम कंटेंट करना चाह रहा है तो भाई पहले तो इसके बारे में इतना पढ़ लो, इतना जान लो प्लीज, सिर्फ 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 पैशन और क्रिएटिविटी के साथ साथ ये मनी वाला एंगल प्लीज पता करना, कि भाई अगर इसको फुल टाइम करना है, फुल टाइम का वर्ड का क्या मतलब होता है यार, कि मैं हम्म। प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, ओ शी इज अ प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर, प्रोफेशनल का मतलब हम्म। होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन हॉबी से कैसे डिफरेंट होता है? हॉबी पैसे के हम्म। लिए नहीं करी जाती, प्रोफेशन हम्म। ब्रो पैसे के लिए, पैसे के साथ करा जाता है, भले ही उसमें हॉबी और पैशन और लाइकिंग और आपका सब एंगल हो। तो ये पैसे को समझ तो लो पहले, कि अच्छा यूट्यूबिंग में हम्म। मैंने ऐसे लिस्ट बनाई थी कि पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं इसमें। यूट्यूब एड से हम्म। पैसे आते हैं, कभी ब्रांड डील से पैसे आएंगे, कभी पेड पॉडकास्ट गेस्ट आएगा मेरे पॉडकास्ट पे कोई, कभी मैं हम्म। अमित के पॉडकास्ट पे, आज तो नहीं है बट पेड एक दिन जाऊंगा एज अ हम्म। गेस्ट, हम्म। और एफिलिएट लिंक्स डालूंगा, मेरे रिव्यू देख के बुक्स बिकेंगी और मुझे उसके 5% आएंगे। कितने 6 रेवेन्यू सोर्सेज हो गए।
हम्म। और भी बड़े सारे हैं। ये कैमरा जो है मैं रेंटल इक्विपमेंट कभी कभार हायरिंग पे दे दिया करूंगा, ये स्टूडियो इक्विपमेंट रेंटल। ऐसे कितने जगहों से पैसा छोटा छोटा करके एक बिजनेस पूल बन सकता है, वो सीखो तो सही पहले। हम्म। और जब तक उस स्टेट तक नहीं पहुंचोगे, अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल 2 साल तो आपके यूट्यूब का वाई और इंस्टाग्राम का आई समझने में निकल जाएंगे। ये हम्म। एल्गोरिथम क्या है अब भाई, अब ये ऑडियंस का मूड शिफ्ट हो गया। अरे अब ये सेल्फ हेल्प के वीडियोस डाउन होना शुरू हो गए, अब सिर्फ चटक मटक चलने लग गया। अरे भाई मैं पॉडकास्ट सोच रहा था, ये रील हिट हो गई, अब मैं रील गया, अरे अब पॉडकास्ट हिट होने लग गया। तो ये सीखते सिखाते इतना आपको फाइट आ जाएगा कभी कभार कि उस टाइम आप खुद को फाइनेंशियली कैसे सस्टेन करोगे, ये प्लीज आपको पता होना चाहिए। अगर आप 18 साल के हो, अगर आप 16 साल के हो, पेरेंट्स के घर में रह रहे हो, साइड बाय साइड अभी कॉलेज अगर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, फुल ऑन करो, क्योंकि अभी तो नहीं आया ना हम्म। वो फेज लाइफ में कि कमाना पड़ रहा है। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, अगर आप कह रहे हो कि फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर ही करना है, भाई बिल्कुल करो, कौन रोक रहा है। बट आपकी जिंदगी, अगर आपको बिल्कुल ही आपका लाइफस्टाइल एस्पिरेशन भी तो मैटर करता है ना। कि अगर हम्म। आपको पता है बिल्कुल पैसे नहीं है, तो अगर आप ये जो माइक आपने लगाया हुआ है, ये भी तो पैसों से ही आया होगा ना। आई एम श्योर हम्म। 5,000 का तो माइक होगा, 2,000 हम्म। का तो माइक होगा। अब जब आपने 2,000 रुपए कमाए भी नहीं है अभी यूट्यूब एड से, क्योंकि यूट्यूब एड तब चालू होंगी जब 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे होंगे, वो तो है 1 डेढ़ साल दूर है वो। तो ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करके आप खरीदो, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी आप इस 2,000 के माइक से 4,000 रुपए यूट्यूब एड से कमा लोगे, भले ही 2 साल बाद कमाओ। क्या वो बिजनेस प्लान की तरह आपके माइंड में है? वो कहाँ है? तो ये सब चीजों को जानना, मैथमेटिकली अपने ऊपर एक प्रैक्टिकल प्रेशर डालना अच्छी ही बात है, क्योंकि फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर 40 साल कैसे करोगे अगर मम्मी हम्म। पापा भी नहीं रहेंगे, अगर तब और पैसे नहीं कमा रहे होगे तो। कभी तो पैसा कमाना पड़ेगा ना गुरु। तो ओके, 1 साल नहीं कमाऊंगा, 2 साल भी नहीं कमाऊंगा, तीसरा साल भी समझने में लग जाएगा, 4 साल में शायद कुछ पैसा आना शुरू होगा, लेकिन खुद को पता तो हो कि 4 साल बाद अच्छा पैसा आना शुरू होगा। उसके लिए क्या आपने कोई हम्म। कोर्स करा है, कोई मेंटोर से बात करिए, बाकी क्रिएटर्स जो कमा रहे हैं उनसे जबरदस्ती मिल मिल के कॉफी पे रिक्वेस्ट हम्म। करिए कि प्लीज मुझे बताओ कि कब आता है, कैसे आता है। और उसके हिसाब से अपना फिर कंटेंट, फिर आओ अपने क्रिएटिव जोन में कि अच्छा मेरा यही मुद्दा है, मैं तो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा वीडियो जिसमें मेरा मन करता है, भले ही इसमें सीपीएम रेट्स इंप्रेशंस के कम होते हैं, मेरा पैशन यही है। तो वो भी प्रैक्टिकली मिक्स कर दो उसमें। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो भी इस फील्ड में आना चाह रहा है, प्लीज हैव अ प्लान, ब्रिंग ऑल योर पैशन, ऑल योर क्रिएटिविटी, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन प्रैक्टिकली चलना। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि क्रिएटर हम्म। की लाइफ भी शॉर्ट होती है, ऐसा कहते हैं एक्टर, सेलिब्रिटी, हम्म। सिंगर की तरह, कि 3 4 साल पीक पे रहते हैं, फिर नीचे आना शुरू होता है 5 साल। और ये भी एक ऐसी चीज है जिससे हमेशा हटा भी नहीं जा सकता। क्या पता अगर 1 महीना आपकी तबीयत खराब हो गई फिर, एग्जैक्टली। तो वो उस तब में क्या करेंगे? तो बस मैं तो ये कहता हूँ, बस अवेयर रहो और ओन योर डिसीजन। हर चीज के प्रो एंड कॉन हो गए, बट आपको पता है ये 3 प्रो हैं, ये 3 कॉन है, लेकिन मुझे इन 6 प्रोज कॉन के साथ करना है। और ये मेरा प्लान है। ना मैं अमित को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, ना मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करना है। आपका है तो है पता, अगर आपको कहना है कि नहीं मुझे करण को इम्प्रेस करना है, मुझे हम्म। फरारी जल्दी से 18 साल के इन्फ्लुएंसर की तरह फरारी चाहिए, सौरभ जोशी भाई इधर खड़ी होनी चाहिए, अगर दैट इज योर मोटिवेशन, कांग्रेट्स, आपको अपना मोटिवेशन तो हाँ, पता मतलब चल गया कि मोटिवेशन आप क्या इतना लाइफ बड़ा है। कर लेते हो, और फिर आपको उस मोटिवेशन के हिसाब से जब आपको रिजल्ट मिलता नहीं है तो फिर आप डिमोटिवेट हो हाँ। जाते हो। और फिर हम लोग रिजल्ट देख रहे क्यों हैं नहीं कि मिला? भाई लोगों का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है। जरूर है। अब देखो ना, ये इसी सब में आपने बोला, हम्म। आपने कहा रिजल्ट नहीं मिला, इसी हम्म। में एमबीए में सिखाया जाता है बाद में आके कि पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या होता है? जब मर जाते हैं तो बॉडी को बाहर चीर के पता करते हैं ना कि अरे कौन सा वाला पार्ट नहीं चला था भाई। अच्छा किडनी में खराबी थी, या अच्छा ब्रेन में कुछ हुआ था, तो अगर नहीं चला उसके बाद भी आके पोस्टमार्टम करो कि अरे क्यों नहीं चला। अच्छा रील्स बनानी थी, मैं पॉडकास्ट पे चला हम्म। गया, तो फॉर्मेट स्विच कर देते हैं। अरे हम्म। सेल्फ हेल्प भी चल रही है, ट्रैवल वीडियो चल रही है, चलो ट्रैवल में चले जाते हैं। अब हम्म। ये सब में पैशन और हॉबी भी साथ चलानी है, ये नहीं कि ये चल रहा है वो चल रहा है इसलिए मैंने वो कर दिया। क्योंकि आप तो इस फील्ड में घुसे ही 100% इसलिए हो क्योंकि आपको एक तरह की चीजों पर बातें करने का मजा आता है। एल्गोरिथम और ट्रेंड्स हम्म। अगर आपको जबरदस्ती नचवा रहे हैं और ऐसे ऐसे करके टी शर्ट बदलवा रहे हैं, तो आप 2 साल तक नहीं कर पाओगे। अगर आपको करना है तो करो, बहुत मेरे ऐसे दोस्त क्रिएटर होंगे ना जिन्हें ऐसे करके ट्रैवल टी शर्ट बदलने में मजा आता है। तो हम्म। उनको पता है कि उनका फील्ड है, अगर उनको चमक गया कि अरे ये चल भी रहा है, तो वो करे। तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो पोस्टमार्टम हम्म। करो क्यों नहीं आ रहे हैं। और अगर हम्म। आपकी इंटेंशन गलत थी कि हम्म। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो ये कितने देर तक हो रहा था, 6 पैक भी तो एक रिजल्ट ही होता है ना। हम्म। अगर आपको
एक महीने में ले आऊंगा। अरे रिसर्च करो भाई, इस दुनिया में एक महीने में किसी के सिक्स पैक नहीं आए। मतलब हम्म। 6 महीने तो मैंने सुना है कि अगर आप फुल ऑन करोगे तो छठे महीने तक शायद दिखना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी ऑलरेडी एक अच्छी बॉडी है तो चलो तीसरे चौथे महीने में थोड़ी हाँ, डेफिनेशन वो शुरू डिपेंड उस पर भी करने करेगा ना कि लगे। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट में एग्जैक्टली। आपका पूरा पेट इतना ज्यादा बाहर निकला हुआ है, आपका बॉडी फैट पचास हाँ परसेंट से ऊपर है, आप 200 किलो के आदमी हो, हाँ, तो आपको डेढ़ तो पहले साल तो आपको लगेगा। नॉर्मल आने में ही टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ। अब आईआईटी जेई कुछ बच्चे 4 महीने वाले कोर्स में निपटा देते हैं। मैंने 2 साल वाला कोर्स लिया था। लेकिन अगर कोई कहे 4 दिन में मैं 40% आईआईटी रैंक बनूंगा, तो भाई रिजल्ट इसलिए नहीं आया कि तेरा प्लान ही गलत था। वो स्मार्ट गोल्स में आर रियलिस्टिक और टी टाइम बाउंड सही नहीं तुमने सेट किया था। तो हम्म। जो भी हो उसको पीछे देखते हुए चलते रहो। अच्छा, कैन दिस बीइंग अ यूट्यूबर, मतलब कि फॉर सम पीपल इट इज ओके, लेकिन क्या ये प्रोफेशन हो सकता है फॉर अ जनरल पर्सन? बिल्कुल हो या सकता है, और ऑलरेडी है। हम्म, इतने सारे शरण हेगड़े, अंकुर वारिकू, राज हम्म, शर्मानी, ये सब ए हम्म, लिस्टर जो भी हैं, भुवन राम प्राजक्ता हम्म, कोहली, ओरिजिनल वाले तो 6 साल पुराने वाले हम्म, गैंगस्टर्स हो गए। अभी नए नए कितने मुझे उनके नाम भी नहीं पता है। बट कई लोग कर रहे हैं ना हम्म, फुल टाइम। शब्दों में सब है। फुल टाइम मतलब 9 to 5, मतलब फुल आप यही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। टाइम मतलब फुल टाइम कर रहे हो। और प्रोफेशन मैंने कहा जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल कोई ऐसी चीज जिससे पैसे मैं कमा सकता हूँ, क्या ये वो चीज है? उस चीज को अपने 3 वर्ड में कहा, फुल टाइम प्रोफेशन। हम्म, देख लो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितने रिस्क इन्वॉल्व हैं, कितने तुक्के इन्वॉल्व हैं, गारंटी है कि नहीं, वो वाला खेला बड़ा मुझे पर्सनली हम्म, बहुत बहुत बुरा लगता है। सच बता रहा हूँ मैंने वीडियो में मुझे हम्म, कहना चाहिए, वैसे कहते रहूंगा अपनी टीम के साथ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने आईआईटी जेई क्रैक करी थी। उसमें हम्म, गारंटी थी कि अगर आप फिजिक्स का ये 4 क्वेश्चन पढ़ोगे, इन चार में से कोई एक आएगा, 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। मैंने प्रैक्टिस सच्चे मन से करी है। आया वो क्वेश्चन, कोई माई कलर चेंज नहीं कर सकता उसे। मैं करा वो क्वेश्चन और मेरी वो रैंक आएगी। लेकिन यहाँ गारंटी है नहीं। ये मैं पोमोदोरो टेक्निक पे वीडियो हम्म, बनाऊंगा, पोमोदोरो का पी से ओ तक मैं सीख के आ गया हूँ। और ये 4 टिप्स होती हैं, मैं अच्छे से अच्छी लाइटिंग में कहूंगा। ये वीडियो 1 लाख व्यूज कमाएगी, नहीं कमाई? अरे क्यों नहीं कमाई भाई? हम्म, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा इनपुट से नहीं इन्वॉल्व है। ये तो हम्म, क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट और सिलेब और एक्टर वाली दुनिया की, जनता ने प्यार दिया तो दिया। यूट्यूब की अपनी वो दिमाग एल्गोरिथम की मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा ही नहीं कि जितना मर्जी अच्छी वीडियो बना ले। अच्छा, लोगों तक उसने 100 लोगों तक पहुंचाई, नहीं पसंद आई लोगों को, मेरी पर्सनैलिटी नहीं पसंद आई, जिस तरीके से मैं क्रूड भाषा में बात करा वो नहीं पसंद आया, नहीं मिला प्यार। तो ये तो मुझे बड़ा वो लगता है कि इट्स नॉट, देयर इज नो गारंटी हम्म, दैट यू विल बी अ शरण हेगड़े, बी ए बाइसेप हम्म, प्राजक्ता कोहली, भुवन बाम, इफ यू डू ऑल द हम्म, थिंग्स राइट। तो हम्म, उसके साथ इस चीज को करो। हम्म। लेकिन हाँ, टेक्निकली फुल टाइम प्रोफेशन कंटेंट क्रिएटर बिल्कुल हो सकता है। उसके पैसे कमाने की स्ट्रीम्स अगर पता चल जाए और आपके लिए वर्क भी कर जाए तो। ठीक है, परफेक्ट है, आपने परफेक्टली इसको समराइज भी किया। अच्छा, व्हाट अबाउट यू, कि ये तो चलो सारा होगा कि आप इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज कर रहे हो। समटाइम्स यू ऑल्सो फील कि यार मैं इतना अच्छा एफर्ट मार रहा हूँ लेकिन मेरे व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ पर अगर उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके लिए क्या करते हो? या कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है कि यू आर लाइक कि भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अब इसका फल मिले या नहीं मिले, मैं तो भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। हाँ, ये सेकंड वाले जोन में हूँ, लेकिन रीजन थोड़े अलग हैं। फर्स्ट हम्म, पार्ट डेफिनेटली मेरे व्यूज बहुत कम है। यार मेरे को हम्म। कल एक हेट कमेंट आया बड़े टाइम बाद, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे अच्छा, कोई हेट भी कर रहा अरे है? हाँ, अरे तो हेट कमेंट में इंस्टाग्राम रील पे मेरे को नीचे एक आया, अरे हम्म, भाई अंकुर वारिको का कोर्स करके भी तुम्हारे व्यूज नहीं बढ़ रहे, हाँ हाँ। हम्म, हम्म, मैंने कहा नंबर वन रिस्पॉन्स रूड है यार बंदा। हम्म, नंबर हम्म, टू, यार बंदे ने बात तो बिल्कुल सही बोली है। हम्म, यार तुम्हारे को क्या कोर्स करके भी 6 महीने में व्यूज नहीं बढ़ रहे। नंबर थ्री रीजन, मैं ही हूँ गुरु। मैंने हम्म, जब डेली डेली रील्स नहीं डाली हैं पिछले 1 महीने जॉब शिफ्ट के चक्कर में, तो हम्म, एल्गोरिथम विल नॉट लव मी। ऑडियंस के हम्म, पास में पहुंचाएगा भी नहीं वो, और ऑडियंस का हम्म, रूल है कि वो डिमिनिश होते रहेगा। तो रीजन मैं, हाँ मेरी टीम नहीं थी, मैं बॉटलनेक था कि मैं रिकॉर्डिंग कर करके नहीं डाल रहा था, मैं इवॉल्व नहीं हो रहा हूँ टाइम के साथ, उसी तरह की हम्म, टोपी उसी में कर रहा हूँ, उसी तरीके से पोमोदोरो में उसी स्टाइल में बात करे जा रहा हूँ, अपना भी एक ग्रो नहीं कर रहा हूँ। तो वो सारे रीजन तो मैं खुद पे डालता हूँ, लेकिन मेंटल हेल्थ नहीं अफेक्ट होने देता, ना ही उस हेट हम्म, कमेंट से, ना ही कम व्यूज से। क्योंकि जो आपने बोला था, नंबर वन, फाइनेंशियली मेरे हम्म, पास अगर एक जॉब का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट हम्म, मुझे साइड हसल के वे में इतना मेरा आटा दाल चावल नहीं चेंज हो जाता घर का। नंबर वन, बिग बिग नंबर वन।
और दूसरा चीज मेंटल हेल्थ इसलिए नहीं अफेक्ट वो करती हम्म क्योंकि मैं रीजन कोर समझ गया था कि भाई मुझे तो सेल्फ एक्सप्रेशन करना है। मेरे अगले मंडे की वीडियो मैं स्लीप साइंस पे बना रहा हूँ कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इज एक्चुअली नीडेड, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप, स्लीप करना भी चाहिए सुबह या रात कैसा है, तो उस टॉपिक पे कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये हम्म वीडियो हिट होगी कि नहीं होगी, 5 भी आएंगे, हम्म 500 भी आएंगे, 5000 भी आएंगे, लेकिन मुझे पता है हम्म ये टॉपिक पे मुझे रिसर्च करने में इसको बड़ा मजा आ रहा है, ये टॉपिक मुझे पता करना था, इस टॉपिक में बोलूंगा अभी। तो वो हम्म जो आपने कहा था ना, मेरा तो एक काम है, मैं तो करता चलूंगा। ऊपर से हम्म टेक्निकली भी पता है कि नेकी कर कुएं में डाल वाला मुद्दा है। हम्म लेकिन यस, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर आप ये लग्जरी नहीं ले सकते गुरु, ना आपके पास जॉब है, ना आपके पास ये लग्जरी है कि मैं तो बस अपने मन की बोलने आया हूँ इधर। आपको यूट्यूब एनालिटिक्स में, विड IQ में, ट्यूब बडी में जा जाके, दूसरों के कमेंट्स में जा जाके पता करना पड़ेगा कि ये टॉपिक आजकल रेलेवेंट है कि नहीं। इस टॉपिक हम्म पे गूगल ट्रेंड्स में जाके आपको पता करना पड़ेगा कि ये व्यूज इस पे नेचुरली ओवरऑल बढ़ रहे थे कि नहीं। तब आपको हम्म विश्वास होगा कि हाँ, ये वीडियो आजकल ट्रेंडिंग है। जैसे मैंने एप्पल विजन प्रो पे वीडियो, सच बताऊं तो इस मुद्दे से बनाई थी कि अच्छा हम्म एप्पल विजन प्रो सच में लॉन्च हो रहा है, सच में ट्रेंड कर रहा है। मैं एप्पल लवर रहा हूँ काफी साल, तो मेरा अंदर से चुल भी थी, मन भी था कि बनाएंगे, लेकिन मैंने वो टाइम करा था फुल टाइम हम्म कंटेंट क्रिएटर की तरह कि अब बनाऊंगा इस पे वीडियो, जैसी वो आएगी ना इंडिया में पहले वीडियो मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो वैसे वाले मोड में आपको चलना है क्योंकि आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हो गुरु। तो वो वाला मुद्दा है, बट मैं मेंटल हेल्थ पे इस चक्कर में नहीं अफेक्ट होने देता। एनालिसिस जरूर करना चाहिए पोस्टमार्टम, मैं थोड़ा कम करता हूँ, मुझे इंप्रूव करना है इस चीज पे, बट वही है यार, मेरे पर्सनल बहाने वैलिड है कि जॉब और जिम और इस सब के चक्कर में कितना टाइम दे पाऊंगा। मैं वो चाहता हूँ कि स्क्रिप्टिंग और शूटिंग में टाइम दे दूं। एनालिसिस में 1-2 महीने से कम ध्यान जा रहा है, बट पहले बहुत करा करता था, रिटेंशन चार्ट अच्छे से स्टडी करता था कि कितने पे ड्रॉप आया, कब अचानक व्यूज बढ़े, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है। तो मेरा तो ये सीन। ठीक है। और आगे हम लोग करण को क्या करते हुए या किस तरीके का कंटेंट बनाते हुए देखने वाले हैं? ओह यार, ये मैं खुद सोच रहा हूँ। अभी तो सेल्फ हेल्प वाला ब्रॉड जोन चलेगा, सेल्फ हेल्प के अंदर प्रोडक्टिविटी का नीश पक्का पक्का चलेगा। इस प्रोडक्टिविटी के इर्द गिर्द माइंडफुलनेस वाला और कंज्यूमरिज्म का एक थोड़ा कॉर्पोरेटी एंगल में, और बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके आर पार रैप कैसे करूंगा प्रोडक्टिविटी के आसपास, वो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। एक चीज जो मेरे अंदर बहुत मन करता है, जिसमें मुझे बात करने में मजा आता है, वो होता है मार्केटिंग। लेकिन वो इस चीज से ना बहुत दूर है, तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ 1 साल से। अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि ये दो अलग चीजें हैं। कि मार्केटिंग बिजनेस वाले क्रिएटर करते हैं, अगर मैं आपको मार्केटिंग के फ्रेमवर्क पढ़ाऊँ तो MBA वाले स्टूडेंट होते हैं, वो नॉर्मल जनता क्यों जानना चाहेगी। लेकिन उससे कुछ कुछ चीजें अगर मैं प्रोडक्टिविटी में अगर डालना चाहूँ, माइंडफुलनेस में डालना चाहूँ, कि क्यों एक एप्पल विजन प्रो, इसकी घड़ी देख के आप मत ले लीजिएगा क्योंकि कंज्यूमरिज्म कल्चर है, आप अपने हिसाब से देखिए, वो वाला हम्म पर्सनल ग्रोथ के जोन में शायद ले आऊंगा। बट वो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना होना है कि हमें तो 1 साल बाद भी आ रहे हैं, हम वही पोमोदोरो पे बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगा आज एक्चुअली बात करते हैं कि यार 1 साल से मैं एक ही तरह की वीडियो बना रहा हूँ, लगता है यही 4 टॉपिक हैं मेरे, थोड़ा और और पढ़ना पड़ेगा पोमोडोरो तो लगता है। एग्जैक्टली क्या है ना, पोमोडोरो हुआ या फिर मैनिफेस्टेशन हुआ, तो ये तो मेरे हम्म। हिसाब से ऑलरेडी सोशल मीडिया या यूट्यूब पे ओवर एक्सप्लॉइट हाँ हो चुका हाँ है। हाँ हाँ, नहीं व्हाट आई मेंट वाज कि मुझे भी अपना टैंक भरना पड़ेगा और नई नई किताबें पढ़ के, क्योंकि ये मैंने 5 साल पहले किताबें पढ़ी थी जिसके बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो एक इंटेंशन मेरा ये है कि न्यू न्यू चीजें पढ़ता रहूं, ताकि हर साल कुछ नया नया भी बताने को मौका हो। अब उसमें पंगा यही बस आता है कि अगर अब मुझे इन न्यू न्यू टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने का मन कर रहा है, तो अब मैं अचानक से प्रोडक्टिविटी से एंटरप्रेन्योरशिप अगले साल नहीं जा पाऊंगा ना, तो वो एक मेंटल टेंशन एज ए क्रिएटर हमेशा चलती रहती है कि अच्छा आपकी पब्लिक इमेज में मुझे फिक्स कर दिया है हमें जैसे लोगों ने और ऑडियंस ने कि करण भाई प्रोडक्टिविटी से हट के जब भी कुछ करेंगे हम इनका व्यू ही नहीं देंगे हम इन्हें। तो वो एक जरूर रहता है, ये यूट्यूब का डंडा है और क्रिएटर का कि आपको नीश में रहना है। जूझ हम्म। रहे हैं इससे। नहीं करण, जो मेरे को आपसे बात करके भी लगा, जो मैंने आपके वीडियोस देखे, जो आपका थॉट प्रोसेस है, मतलब ये थॉट प्रोसेस जनरली लोगों के साथ नहीं होता है, लेकिन आपको जो क्लैरिटी है और जिस हिसाब से आप चीजों को मैनेज कर रहे हो, तो आई विश यू ऑल दी सक्सेस। कोई थैंक्स। लास्ट मैसेज या आई थिंक व्हाट आपकी यू आस्क्ड वाज कोई तरफ लास्ट से क्या? मैसेज फॉर द ऑडियंस एंड लास्ट मैसेज फॉर Yeah. यू, राइट? हम्म वही था, हाँ। तो यार मेरा तो यही लास्ट मैसेज रहेगा टू द ऑडियंस कि नंबर वन, जो भी अमित और मैंने बात करी है ना, उसको सिर्फ ऐसे ही सुनना कि अच्छा ये 10 टॉपिक इन्होंने टच करे, अमित का अपना व्यू था, करण का अपना व्यू था, और सारे ब्लेडेंटली कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर की कोई भी चीज ब्लाइंडली मत मानना। ब्रूस ली ने कहा था एक चीज पे कि फाइंड मेक योर ट्रुथ। एग्जैक्टली। अब लंबी लाइन में भूल गया क्या था कि
पिक व्हाट यू लाइक, ट्राई इट आउट, मेक योर ओन ट्रूथ। तो वो वाली चीज है। तो ट्राई कर लेना कुछ टिप, और नहीं पसंद आएंगी तो बता भी देना कमेंट्स में, ताकि हम भी तो लर्निंग जर्नी में हैं, हम कौन सा ब्रूस ली हैं। हम्म तो किसी भी इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली मत फॉलो करना। और दूसरा, आई जस्ट माय मैसेज टू यू वुड रादर हैव बीन कि आई रियली वांटेड योर टेक्स आल्सो ऑन ऑल ऑफ दिस, बट अनफॉर्चुनेटली टुडेज कन्वर्सेशन वाज 90% ओनली यू आस्किंग एंड मी आंसरिंग। हम्म तो आई रियली वुड वांट टू कंटिन्यू चैटिंग विद यू। अब जैसे अभी तुम्हारा मुझे दिख रहा है, तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छा है, तो मुझे तुमसे टिप्स चाहिए कि हम्म तुमने किस तरह के तुम्हारा डाइट शेड्यूल है, और किस तरह तुम्हारा जिमिंग शेड्यूल है, क्योंकि वहां पे मैं तो पीछे हो रहा हूँ। वो जो 70% तक ही पहुंच पाया हूँ ना, तो वो 30% बचा हुआ तुम्हारी बॉडी की डेफिनेशन में मुझे दिख रहा है। तो गाइस, इफ यू वांट एनी फिटनेस एडवाइस, प्लीज वॉच अमित चौधरी चैनल, एंड एनी विच वेज जस्ट एंजॉय यू, और ओवर प्रोडक्टिव मत होना। लास्ट मैसेज ये, ज्यादा ओवर ट्रैकिंग वाला में मत घुसना, ट्राई सब करना और फिर अपना सच बनाना। नहीं एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने परफेक्ट बोला। और वी कैन हैव अ नेक्स्ट कन्वर्सेशन ऑल्सो, जहाँ पे कि हम लोग ये सारे पॉइंट्स भी कवर कर लेंगे। लेकिन जो आपने पूछा था, मेरा एक ही फंडा है कि आई स्टे कंसिस्टेंट, कि अगर मेरे को 5 दिन जिम जाना है, भले ही मैं 30 मिनट के लिए जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगा। भले ही मेरे को पता है हम्म। कि जिम 10-11 बजे बंद हो जाएगा, और मेरे को रात को 9:30-10 बजे के आसपास भी टाइम मिल रहा है, तो मैं उस टाइम चला जाऊंगा। मतलब मेरा मानना ये है कि भाई एक बार आप जाके जिम को हिट कर लो, अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है। एक बार आप वहां पर चले गए, तो फिर तो आप क्या है कि वहां पे आप लोगों को देख के कर ही लोगे। मतलब कि हम्म। सबसे डिफिकल्ट पहला स्टेप लेना है। पहला स्टेप अगर हमने ले लिया, तो उसके बाद क्या कि बाकी सारे स्टेप तो अपने आप इन प्लेस पड़ते ही चले जाएंगे। तो ये मैं फॉलो करता हूँ, और मेरा कोशिश ये रहता है कि भले ही थोड़े से टाइम के लिए करूँ, लेकिन उसको स्किप ना करूँ। तो ये मैं फॉलो करता हूँ, मतलब जितने भी टास्क रहते हैं सबके लिए। मेरा मानना है कि हम्म। अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको ग्रैब कर लो। भले ही आप उतना अच्छा परफॉर्म ना भी कर पाओ, लेकिन ठीक है कि वो आपको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा, एक आपका पहला स्टेप तो पार होगा। तो वही वही हम लोग फॉलो करते हैं। और मे बी जो आपने बोला कि वी कैन ऑल्सो हैव अ फॉलो अप कन्वर्सेशन समटाइम इन द फ्यूचर, जहाँ पे कि हम लोग विल डिवाइडेड 50-50, कि मतलब कि 50% आपके टॉपिक्स, 50% मेरे टॉपिक्स, एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन rather देन अ पॉडकास्ट टाइप ऑफ थिंग। परफेक्ट एम इन एनी डे। और एक कंसिस्टेंसी वाला मैं ट्राई करूंगा। मैंने भी ये सुना था कि इट्स इजियर टू गो टू द जिम एवरी डे दैन टू थिंक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, 2 दिन इकट्ठा कर लेता हूँ फिर 2 दिन छुट्टी मार लूंगा, क्योंकि वो भी डिसीजन फटीग और कॉग्निटिव लोड डालता है कि बस अरे रोज रोज होके चले जाओ यार, भले ही वही 25 मिनट। मैं ट्राई करूंगा डेफिनेटली। लेट्स सी। हाँ, मतलब देखो, ये तो सारी चीजों में है कि स्किप नहीं करना है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि यार, हम्म। अरे आधे घंटे में तो जिम बंद ही होने वाला है, तो क्या इशू है, 30 मिनट्स तो आपके पास है ही ना। हम्म। तो वो चीज है। करते ठीक है हैं। करण, इट वॉज यार नाइस टॉकिंग टू यू, और बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू, लेट अस थैंक्स फॉर वेट हैविंग फॉर द मी। नेक्स्ट कन्वर्सेशन। Yes, and let's stay in touch. And to anyone who is hearing till now, I don't know what's wrong with you, but thank you. Thanks to the audience as well. थैंक यू सो मच करण।